हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक स्कैन वीकली वीडियो 8। मतलब हम 8 वीडियो अभी तक कवर कर चुके हैं, जहां पर हमने डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस देखे, रिजल्ट्स देखे, इंटरेस्टिंग डीआरएचपीस देखे, स्कैन्स देखे। तो आज ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो इसलिए इंटरेस्टिंग होने वाली है कि ये हम थोड़ा बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे। एंड बेसिक से एडवांस ले जाने के लिए इस वीडियो को हमने 6 चैप्टर्स में डिवाइड करा है। तो देखिए, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर यानी बेसिक्स क्लियर है तो आप सेकंड चैप्टर पे स्किप कर सकते हैं, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे। पर जो लास्ट चैप्टर है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो सब आप सभी को पढ़ना भी चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब लैंग्वेज ऑफ बिजनेस यानी कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है, क्या रेशियोज होते हैं, बैलेंस शीट्स में क्या डिफरेंट लाइन आइटम्स होते हैं, कैश फ्लोज क्या होते हैं, इवन दो टेक्निकली भी क्या रेशियोज होते हैं। तो इन सबको हम फर्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, जहां हम बेसिक ऑफ बिजनेसेस देखेंगे, लैंग्वेज पढ़ेंगे उसकी, ठीक है। सेकंड होगा कि हम जब बेसिक्स पढ़ लेते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि कितने बिजनेसेस मार्केट में लिस्टेड है। अब इन इतने सारे बिजनेस लिस्टेड में क्या हमें सब बिजनेस पढ़ने चाहिए, कि कुछ फिल्ट्रेशन काम आएगा आपके, कि फंडामेंटली कुछ ट्रिगर ढूंढने चाहिए, टेक्निकली कुछ ट्रिगर ढूंढने चाहिए, या फिर फंडा और टेक्निकल दोनों को मिला के कुछ ट्रिगर ढूंढने चाहिए। इवन दो बल्क ब्लॉक डील्स भी क्या हमें देखनी चाहिए। फिर हम थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि थर्ड चैप्टर में कैसे कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस, कि मान लीजिए आपने एक बार फिल्ट्रेशन कर लिया, तो बिटवीन द लाइंस कैसे पढ़ते हैं। सो एज इन माय, मतलब ये मेरी 8th वीडियो है, तो मैं 8th वीडियो में आई गेस 8वीं बारी फिर से आपसे कह रहा कि प्रॉफिट लॉस एंड टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन हर कंपनी देती है, बट योर रोल इज टू रीड बिटवीन द लाइंस, ठीक है। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हम बिटवीन द लाइंस पढ़ सकते हैं। एंड द फोर्थ चैप्टर जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मैथ्स ऑफ द स्टॉक कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट देखा कि कैसे लैंग्वेज सीखी, फिर हमने इंडस्ट्रीज देखी, स्टॉक्स देखे, फिर हमने देखा कि कैसे बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं। जब इतना सब कर लिया, फिर इसके बाद हम मैथ्स करेंगे कि इस बिजनेस के पीछे क्या मैथ्स मेरी बैठती है। तो डिफरेंट डिफरेंट हम कैलकुलेटर्स देखना पसंद करेंगे। फिर हम लास्ट पार्ट जो होगा, जो कि वीडियो का फिफ्थ पार्ट होगा, उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे इन सब चीज़ों को मर्ज करके बेसिक टू एडवांस जाके आप एक अपना प्रॉपर सिस्टम बना सकते हैं, प्रॉपर वॉच लिस्ट बना सकते हैं। एंड एट द एंड कंक्लूजन रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद चैप्टर 1। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1, जहाँ पर हम देखेंगे कि बेसिक्स क्या होते हैं, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, कैसे बिजनेस की लैंग्वेज होती है और उस लैंग्वेज को हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये चीज़ डिस्कस करने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार स्टॉक स्कैन में जाते हैं एंड सिंपली कोई भी कंपनी खोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसकी लैंग्वेज समझने के लिए, राइट। तो एक बार मैं एक सिक्लिकल कंपनी लेता हूँ, लेट्स से एक बार मैं इंडियन होटल लेता हूँ। एंड इंडियन होटल में जब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्वार्टरली रिजल्ट दिखता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्टरली रिजल्ट्स? तो देखिए, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, उस 4 क्वार्टर की रिजल्ट्स हैं। तो लेट्स से मान लीजिए आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी Q1 के रिजल्ट्स एंड हुए हैं। तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, जून 25 यानी Q1 FY26, राइट। इससे पहले क्या था, Q4 FY25, उससे पहले Q3 FY25, फिर Q2 FY25। तो ये हुआ क्वार्टरली रिजल्ट्स में कैसे क्वार्टर डिवाइडेड रहता है एक साल में, राइट। फिर उसके बाद एक टॉप लाइन होती है, तो मतलब एकदम बेसिक से फटाफट इसको कवर करते हैं। एंड जो भी यहाँ पर थोड़े से एडवांस या फिर जिन जिन भी मेंबर्स या जिन भी ऑडियंस को ये सब चीज़ें पता है, वो चैप्टर 2 पे स्किप कर सकते हैं। बट हम एक बार बेसिक से लेके चलेंगे, राइट। तो यहाँ आप देखते हैं कि आपको एक टर्म दिखती है जिसका मतलब होता है रेवेन्यू ग्रोथ वाई एंड वाई। अब रेवेन्यू ग्रोथ वाई एंड वाई का क्या क्या मतलब होता है, कि लेट्स से मान लीजिए यू आर सीइंग दिस वीडियो व्हेन Q1 FY26 रिजल्ट्स आर आउट। तो Q1 FY26 का जो सेल्स होगा, प्रॉफिट्स होगा, उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, Q1 FY25 से, राइट। सिमिलरली क्यू ऑन क्यू क्या होता है, मतलब Q1 FY26 से कंपेयर करेंगे लास्ट क्वार्टर से, Q4 FY25 से। तो सिंपली जब हम जैसे रेवेन्यू को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्यू ऑन क्यू भी दिख जाता है। तो देखिए, आप यहाँ पर देखिए और पढ़िए इसको। ये क्या कहता है कि जून 25 में इंडियन होटल की डी ग्रोथ थी ऑन क्यू ऑन क्यू बेसिस, यानी मार्च 25 के कंपैरिजन में। तो देखिए, आपको यहाँ पे डी ग्रोथ दिखेगी। बट अगर हम वाई एन वाई देखते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या दिखता है, 31% ग्रोथ दिखती है कंपेयर टू जून 24। तो ये हो गया वाई एन वाई। अब देखिए, ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेस में आपको क्वार्टर क्वार्टर ऑन क्वार्टर डी ग्रोथ ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बिजनेस सिक्लिकल्स होते हैं। सिक्लिकल्स यानी कि Q1 हैवी है, तो अब Q1 को आप लास्ट Q4 से कंपेयर करेंगे, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। सिमिलरली लेट्स से मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी चलता है, लेट्स से Q4 को Q1 से कंपेयर करना है, या फिर Q2 को Q1 से कंपेयर करना है, तो इसको कहते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर।
फिर हम जब सेकंड लाइन आइटम पे आते हैं जिसको एक्सपेंस कहते हैं, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि क्या खर्चे हुए बिज़नेस को चलाने के लिए। तो अगर कंज्यूमर बिज़नेस है या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है तो क्या प्लांट्स लगे, क्या उसके खर्चे थे? अगर होटल बिज़नेस है तो होटल में क्या खर्चे हुए थे? तो सिंपल क कॉस्ट कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स कहते हैं इसको, कॉग्स जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सीधे आपको यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट दिखेगी एंड यहाँ पर आप ग्रॉस मार्जिन भी निकाल सकते हैं। एंड कैसे ग्रॉस मार्जिन निकालेंगे? जब आप यहाँ पर परसेंटेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक्सपेंस इट इज़ ऑफ 71%, तो 1 माइनस 71 दैट्स गिव यू अ ग्रॉस मार्जिन, राइट? तो एक बार हम नीचे जाते हैं, फिर हम यहाँ पे ओपीएम मार्जिन दिखता है। अभी ओपीएम मार्जिन क्या होता है? इसको कहते हैं एबिडा मार्जिन। एबिडा मार्जिन यानी कामकाजी मुनाफा, कि मतलब आपका सिंपली जो कॉस्ट को निकालने के बाद जो मुनाफा आया उसको हम एबिडा मार्जिन कहते हैं। इसके बाद लाइन आइटम्स आते हैं जैसे अदर इनकम। अब अदर इनकम क्या होती है जी? अदर इनकम यानी कि मान लीजिए मेरा मेन बिज़नेस तो होटल चलाने का है, बट मैंने कोई एफडी कर रखी है, लेट्स से मान लीजिए 100 करोड़ की। तो उस 100 करोड़ की एफडी मैच्योर हुई तो मेरे पास जो भी वहाँ से रिटर्न आया या जो भी इंटरेस्ट आया उसको मैं अदर इनकम में दिखाऊँगा। या फिर मेरा कोई और भी पैसा मैंने कहीं और डाल रखा था, वहाँ से अगर इंटरेस्ट आता है या वो रिडीम करता हूँ तो उसको हम अदर इनकम में डाल देंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या हुआ कि मान लीजिए मैं होटल रन कर रहा हूँ तो मैंने कुछ लोन ले रखे होंगे। उस लोन का मुझे इस क्वार्टर में कुछ इंटरेस्ट चुकाना होगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दिखता है कि 55 करोड़ का इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया है इस कंपनी ने। तो कुछ लोन लिया होगा, अब वो लोन आपको कहाँ से दिखेगा? जब आप बैलेंस शीट में जाएँगे तो आपको लायबिलिटीज़ में जाके दिख जाएगा। टोटल बोरोइंग्स दिखेगी। जब आप टोटल लायबिलिटीज़ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको टोटल बोरोइंग्स दिख जाती है, जो कि अराउंड आती है 3084 करोड़, राइट? फिर से हम वापस आते हैं तो हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिखता है। डेप्रिसिएशन यानी कि मान लीजिए आपने कोई भी प्लांट लगाया या फिर आपने कोई भी होटल खड़ा करा है, तो उसको आप डेप्रिशिएट करेंगे फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, नेक्स्ट 10 ईयर, तो धीरे-धीरे उसकी कॉस्ट ली जाती है। तो यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन दिखेगा ऑफ 143 करोड़। फिर हम टैक्स आते हैं, फिर पीबीटी आ जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी पीबीटी के बाद कितना टैक्स कटा उसके बाद पैट आ जाता है। एंड सिमिलरली जैसे मैंने आपको टॉप लाइन में समझाया था कि रेवेन्यू ग्रोथ वाई एंड वाई भी होती है, क्यू ऑन क्यू भी होती है, ऐसी पैट ग्रोथ भी क्यू ऑन क्यू एंड वाई होती है। तो सिंपली अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्यू ऑन क्यू डी ग्रोथ दिखती है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई क्वार्टर सीज़नैलिटी हैवी है, बट उससे पहले वाला क्वार्टर सीज़नैलिटी हैवी नहीं है। तो क्या होगा कि आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर डी ग्रोथ दिखेगी। बट आप वाई एंड वाई कंपैरिज़न करेंगे कि सेम क्वार्टर के लास्ट ईयर क्या था, तो आपको वहाँ ग्रोथ दिख सकती है, राइट? तो सिंपली इसके बाद आता है एनपीएम। एनपीएम क्या होता है? नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ पर ऐसे लिखा है कि 319 करोड़ का पैट हुआ डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, तो दिस इज़ नोन एज़ नेट प्रॉफिट मार्जिन। फिर इसके बाद हमारे पास ईपीएस आता है कि अर्निंग पर शेयर कितना रहा था। तो इसको समराइज़ करना है क्वार्टरली रिजल्ट्स में। अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भी होती है कि मान लीजिए आपको ऐसे देखना है कि ₹100 की सेल थी तो कितना परसेंट डेप्रिसिएशन में गया, कितना परसेंट इंटरेस्ट कॉस्ट में गया, कितना पैट निकला। तो एक सिंपलर व्यू के लिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ऑन कॉमन साइजिंग। अब ये आपकी क्वार्टरली रिजल्ट्स कॉमन साइजिंग होगी। अब ये कॉमन साइजिंग क्या हुआ? ये सिंपली पढ़ते हैं इसको कि ₹100 का रेवेन्यू हुआ, ₹71 के एक्सपेंस हुए। देखिए आप साइमल्टेनियसली स्टॉक स्कैन भी खोल सकते हैं या फिर आप स्क्रीन पर भी फ़ोकस कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? ₹28 का, मतलब अगर आप रुपीज़ में अगर आपको लेके चलूँ, फिर आप देखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस यानी ₹2 का इंटरेस्ट दिया था इन्होंने। डेप्रिसिएशन कितने रुपए का हुआ? ₹7 का हुआ। फिर आप पीबीटी देखा, पैट देखा, तो आपने पैट देखा कि ₹15 का इन्होंने पैट कमाया। तो अगर हम रुपीज़ वाइज़ देखें कि मान लीजिए ₹100 की इन्होंने सेल करी, तो कितना पैट आया? ₹15 का पैट आया। एंड सिंपली अगर इसको हम एक बार वाई एंड वाई कंपैरिज़न करते हैं, जून 24 पे जाते हैं। तो जून 24 पे जाते हैं, जब ₹100 की सेल थी तो वहाँ पर हमारे पास ₹15.1 का प्रॉफिट हुआ था। अच्छा एक बार और पीछे वाले वाई एंड वाई जाते हैं, तो हमें कितना दिखता है कि ₹14 का प्रॉफिट हुआ था। तो इसको हम कहते हैं कॉमन साइज़िंग, कि एक बार आपने कॉमन साइज़ कर लिया तो आपको सिंपली पूरी एक पिक्चर दिख जाती है कि हाँ, ओवरऑल 100% ऑफ रेवेन्यू यानी 100 करोड़ के रेवेन्यू में या फिर इतने रेवेन्यू में कितना प्रॉफिट्स बना, कितना डेप्रिसिएशन में गया, कितना इंटरेस्ट कॉस्ट गया। तो देखिए क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप बहुत सारी कॉन कॉल्स में एक चीज़ ज़रूर देखेंगे या फिर मैनेजमेंट भी कहती है कि वी आर रिड्यूसिंग द डेट। अब डेट रिड्यूस करने का कोई रिजल्ट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी फ़ायदा होता है कि सिर्फ डेट रिड्यूस करा है, बैलेंस शीट का ही फ़ायदा होता है? या फिर ऐसे मान लीजिए कोई मैनेजमेंट ये कहती है कि हम ये कैपेक्स कर रहे हैं, या फिर वो कहती है कि हमने ये प्लांट लगाया है, तो इसका कुछ बैलेंस शीट में फ़र्क पड़ता है, कैश फ्लोज़ में फ़र्क पड़ता है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ही फ़र्क पड़ता है। तो देखिए प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोज़ ऑल आर इंटरकनेक्टेड। तो इस पे एक डिटेल वीडियो एसओआईसी चैनल पे भी है, आप वो भी देख सकते हैं। बट यहाँ हम एक क्विक ओवरव्यू ले रहे हैं, राइट? तो जैसे हमने क्वार्टरली रिजल्ट्स देखा, सिमिलरली होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जहाँ पर हम पूरे ईयर को देखते हैं कि हमने चारों क्वार्टर को प्लस करा और एक ईयर फॉर्मेट में पूरे रिजल्ट्स देखे। अब सिंपली यहाँ पर जब हम देखेंगे कि जब हमारे पास टीटीएम आता है, तो देखिए बहुत सारे डाउट्स ये आते हैं कि टीटीएम का मतलब क्या होता है जी?
टीटीएम का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ। ट्रेलिंग 12 मंथ यानी लेट्स से मान लीजिए आप ये वीडियो Q1 की जगह Q2 में देखते हैं, तो Q2 FY26 के नंबर, Q1 FY26 के नंबर, Q4 FY25 एंड Q3 FY25, इन चारों क्वार्टर के नंबर को जब हम प्लस करेंगे, तो हमारा टीटीएम बन जाता है। ऐसे टीटीएम नंबर मतलब जब क्या होता है कि जब तक ईयर कंप्लीट नहीं होता, तब तक टीटीएम कंपैरिज़न करा जाता है कि अच्छा हाँ, टीटीएम में ये नंबर है। इसी तरह से पीई भी कैलकुलेट होता है। जब टीटीएम अर्निंग से पीई कैलकुलेट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें टीटीएम से कैलकुलेट होती हैं, राइट? तो अब हम यहाँ पर सिंपली अगर एक नज़र मार के देखें, जैसे मैंने अभी वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि एक सिक्लिकल बिज़नेस देख रहे हैं। तो सिक्लिकल बिज़नेस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आप मार्जिन का फ्लक्चुएशन देखते हैं। तो अभी हमने आपको एबिटा मार्जिन समझाया, जहाँ पे जिसको हम कामकाजी मुनाफ़ा भी कहते हैं। तो आप देखिए कि मार्च 25 से लेके टीटीएम मतलब यानी मार्च 25 10 साल के आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। आप सिंपली एक बार यहाँ पर फ़ोकस करके देखिएगा कि एबिटा मार्जिन 11% गया, 13 गया, 15 गया, 16 गया, 21 गया, फिर एक बार यहाँ पे कोविड टाइम के बाद नेगेटिव भी आ गया, फिर से 13% आ गया एंड नाउ इट इज़ ऑफ अराउंड 32%। तो क्या हुआ कि साइकिल कुछ ऐसे गई, अब ऐसे गई। अच्छा, अब इसका एक बार पैट में भी देखते हैं कि पैट में भी क्या होता है सिक्लिकल बिज़नेसेस में। सिक्लिकल बिज़नेस आप देखिए यहाँ पर ये कंपनी लॉस मेकिंग थी, फिर यहाँ पर प्रॉफिटेबल हुई, जैसे आप इधर देखेंगे, इधर ये प्रॉफिटेबल हुई, फिर ये कोविड वाला सिनेरियो है तो जहाँ पर लॉस मेकिंग हुई एंड नाउ जो ये कंपनी कोविड से पहले 245 करोड़ का पैट किया करती थी, अब 2000 करोड़ का पैट करती है। ऑलमोस्ट 10x इन प्रॉफिटेबिलिटी। इवन दो आप देखेंगे कि रेवेन्यू 4,500 करोड़ से 8,000 करोड़ ही गया है, मतलब रेवेन्यू तो सिर्फ डबल ही हुआ है, बट प्रॉफिट आप देखेंगे 10 टाइम्स हो गया। ऐसा क्यों? इसको कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। अब ऑपरेटिंग लेवरेज से क्या मतलब होता है कि आपके खर्चे तो वहीं पर फिक्स रहे। मान लीजिए अभी हम जैसे हम इंडियन होटल का एग्जांपल देख रहे हैं, तो मान लीजिए आपने अपना एक होटल खोला, उस होटल में आपने खर्चे करे, 5 साल आपने होटल बनाया, पूरा सीमेंट का कॉस्ट लिया, एसी का खर्चा लिया, एवरीथिंग यू हैव स्पेंड ऑन इट। अब वो होटल 2 साल में बन गया पूरा। अब ऐसे थोड़ी ना होगा कि हर 2 साल में आपकी सेम कॉस्ट जाएगी। एक मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, अंडरस्टैंड कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होगी, प्लम्बर कॉस्ट होगी, बट जो एक मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन था वो आपने कर दिया है। अब क्या होगा कि मान लीजिए आपने जिस साल एक्सपेंशन करा उसके 2 साल ग्रोथ ही नहीं आई। तो क्या होगा कि जैसे आपने यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो जाएगा आपका, क्या कि आप डेप्रिशिएट करेंगे। बट हुआ क्या कि साइकिल टर्न हुई, आपने होटल तो लगा ही रखा था, आपका वो खर्चा तो खत्म हो गया 2 साल बाद। बट आपकी ग्रोथ आने लगी। जो आपके 100 रूम के होटल में 5 की ऑक्यूपेंसी थी, यानी 5 रूम भर रहे थे, 10 रूम भर रहे थे, अब 100 भरने लगे। तो सिंपली क्या हुआ कि रेवेन्यू तो बढ़ा ही बढ़ा, बट प्रॉफिटेबिलिटी इससे ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि एक्सपेंस आपके फिक्स रहे। तो दैट्स नोन एज़ ऑपरेटिंग लेवरेज। एंड ऑपरेटिंग लेवरेज वाले बहुत सारे ऐसे बिज़नेस होते हैं जहाँ पर बॉटम लाइन बहुत तेज़ी से ग्रो करती है एज़ कंपेयर टू द टॉप लाइन, राइट? अब देखिए जैसे हम यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि जब यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा था, तो यहाँ पर आप देखेंगे 376 करोड़ की इंटरेस्ट एक्सपेंस था, राइट? एंड नाउ यहाँ पर कितना आ चुका है? अराउंड 200 करोड़ का। सिंपली अगर हम डेप्रिसिएशन भी देखें, जैसे अब फिर से कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 518 544 करोड़ का डेप्रिसिएशन दिखेगा। तो ये सम अप करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड प्रॉफिट लॉस में। तो अब आपको एक पिक्चर पता चली होगी कि अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होती है। फिर हम एक बार बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में क्या देखते हैं हम कि बैलेंस शीट में हमें लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स दोनों अपने आप को बैलेंस करते हैं। जहाँ पर हमारे पास क्या होता है, करंट लायबिलिटीज़ होती है, नॉन करंट होती है। करंट यानी विदिन 1 ईयर पे ऑफ करना है एंड करंट एसेट यानी विदिन 1 ईयर आप उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। तो करंट एसेट्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइन आइटम्स भी मिलते हैं। करंट नॉन करंट में भी जैसे प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट आपको देखिए यहाँ मिलेगा। राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसेट्स आपको नॉन करंट में मिलेंगे। ओके, एंड आपको सीडब्ल्यूआईपी मिलता है यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स में। एंड सिंपली अगर मैं इसको भी बंद कर दूँ यहाँ पर एंड एक बार हम करंट लायबिलिटीज़ में देखें, तो देखिए इंड एज़ 116 के बाद जो भी रिटेल बिज़नेसेस हैं, होटल्स हैं या फिर जो भी अपने शॉप्स खोलते हैं, तो उन रिटेल बिज़नेस को लीज़ लायबिलिटी के अंदर अकाउंटिंग करनी होती है। तो यहाँ पर आपको लीज़ लायबिलिटी देखिए अराउंड 20 के बाद ही दिखेगी। इवन आप नॉन करंट में भी जाके देखेंगे तो आपको लीज़ लायबिलिटी अराउंड 1800 करोड़, 2000, 2007, 89 करोड़। बट देखिए, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे हमने आपको बताया कि आपको एक कॉमन साइज़ करके दिखना चाहिए। तो कॉमन साइज़ एक बार मैं कॉमन साइज़िंग पे क्लिक करता हूँ। अब आपको क्या पता चलता है कि अच्छा ये एक बैलेंस शीट है, जहाँ पर बैलेंस शीट ड्रिवन विद नॉट मोर देन, मतलब यहाँ पे डेट ड्रिवन बैलेंस शीट नहीं है कि यहाँ पे देखिए आप करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी को प्लस करेंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा 8, 9 और 2 29, 30% इज़ ऑन डेट साइड एंड 62 पॉइंट समथिंग इज़ ऑन रिज़र्व साइड, यानी कैश रिच है। अच्छा, एक बार हम पीछे जाते हैं, जब डाउन साइकिल चल रही थी तब एक बार आप देखिए,
तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है 41 प्लस 21 अराउंड 62% ऑफ द बैलेंस शीट इंक्लाइन टुवर्ड्स डेट साइड। तो देखिए ये ब्यूटी होती है बैलेंस शीट की, और उससे ज़्यादा ब्यूटी क्या होती है कॉमन साइजिंग देखने की, कि आपको ये पता चलेगा कि ये बैलेंस शीट कैश ड्रिवन है यानी रिजर्व्स ड्रिवन है या डेट ड्रिवन है। तो अब आप बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे देख सकते हैं, केस स्टडी करके देख सकते हैं। मतलब आप सिंपली बिजनेस खोलिए और यहाँ पर कॉमन साइज पे क्लिक कर दिए और आपको पता चलेगा कि ये डेट हैवी बैलेंस शीट है कि कैश रिच है। राइट। तो सिंपली हम फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये हो रहा एक बैलेंस शीट का क्विक रिव्यू। फिर हम जाते हैं कैश फ्लोज में। तो कैश फ्लोज में क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे ओसीएफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो हुआ, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो की मान लीजिए अगर कंपनी कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रही है तो आपको यहाँ इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में दिखेगा। एक बार इसको ड्रॉप डाउन में भी खोलेंगे तो आपको क्या दिखता है फिक्स्ड एसेट परचेज, तो वो यहाँ पर माइनस में एंट्री दिखती है आपको। राइट। फिर एक बार मैं फाइनेंसिंग कैश फ्लो देखता हूँ तो इंटरेस्ट पेड या फिर डिविडेंड पेड करा वो यहाँ पर आपको दिखेगा। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में क्या दिखता है आपको, दिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड वर्किंग कैपिटल चेंज। तो ये सब ड्रॉप डाउन्स आप खोल कर भी देख सकते हैं, डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। एंड इससे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट एक चीज़ क्या है जिसको हम कहते हैं फ्री कैश फ्लो एंड सीएफओ टू पैट, सीएफओ टू एबिटा परसेंटेज। अब देखिए फ्री कैश फ्लो क्या हुआ कि यानी ठीक है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आया, हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी कुछ भी, फिर फाइनेंसिंग हुई यानी मान लिए डिविडेंड पे करा या इंटरेस्ट पे करा, उसके बाद फ्री कैश फ्लो मतलब कितना कैश बचता है अकाउंट्स में फ्री, मतलब सब कुछ पे कर दिया आपने उसके बाद कितना कैश फ्री बचता है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड दिखेगा। मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया था कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में आपने देखा कि जहाँ पर जब साइकिल बॉटम में थी तब आपको लॉस दिख रहा था, आपको स्ट्रेस दिख रहा था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। एंड जैसी साइकिल अपटर्न हुई तो आपको 10x प्रॉफिटेबिलिटी दिखी। एंड सिंपली हम कैश फ्लो फ्री कैश फ्लो में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लोज था, फ्री कैश फ्लो था। फिर यहाँ पे 251 करोड़ का आया। अब देखिए कितना हो गया है अराउंड 111 1300 करोड़ का फ्री कैश फ्लो। एंड सिंपली सीएफओ टू पैट का मतलब क्या होता है, ये जो हमने सीएफओ टू पैट परसेंटेज डाल रखा है इसका मतलब क्या हुआ, कितना परसेंटेज ऑफ पैट सीएफओ में कन्वर्ट हो रहा है। व्हाट डज इट मीन्स कि क्या पैसे रिसीवेबल्स में तो नहीं फंस रहा है, क्या सीधे पैट से सीधे कैश फ्लोज में आ रहा है। तो ये एक मैट्रिक है जो हमें देखना चाहिए कि इफ इट इज मोर देन 80% गुड, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 100% दिखता है, 161% दिखता है, 166% दिखता है। एंड देखिए अब जैसे आप ये वाला बिजनेस देख रहे हैं, इंडियन होटल्स, हॉस्पिटल्स, क्यूएसआर, रिटेल जितने बिजनेस देख रहे हैं, वहाँ पर आपको सीएफओ टू एबिटा देखना चाहिए। व्हाई सीएफओ टू एबिटा? क्योंकि देखिए अब मैं ऊपर आपको फिर से लेके आता हूँ। एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन हिट करता है। सो इफ यू आर मतलब ये क्या है कि नॉन कैश एक्सपेंस होता है, तो नॉन कैश एक्सपेंस है यहाँ पर। एंड यहाँ पर सिंपली देखेंगे कि डेप्रिसिएशन बढ़ता जाएगा तो जिससे आपको प्रॉफिटेबिलिटी हैम्पर्ड होती हुई दिख सकती है। इसीलिए इन दीज बिजनेसेस व्हाट वी लुक्ड एज एबिटा। तो एबिटा में हम क्या देखेंगे कि एबिटा कितना सीएफओ में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि अच्छा 79% है, 89% है। एंड व्हाट इज एबिटा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। अब ये कहाँ से निकला? आप ही देखिए कि इंटरेस्ट इसके नीचे, डेप्रिसिएशन नीचे, एंड देन वी हैव इन अपर साइड इज द एबिटा। राइट। फिर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास रेशियोज आ जाते हैं। अब सिंपली मान लीजिए आप कोई भी कंपनी देख रहे हैं, राइट से मान लीजिए आप हम एक बार कंपनी चेंज करते हैं एंड कोई हॉस्पिटल कंपनी ले लेते हैं, राइट। एंड एक बार हॉस्पिटल कंपनी देखते हैं एंड रेशियोज पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ रेशियोज दिखते हैं जिसका पी है, ईवी बाय एबिटा है, या फिर लेट्स से हम एक बार देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड रेशियोज पे क्लिक करेंगे। या अब आप देखिए यहाँ पे आपको पूरा ट्रेंड दिखता है कि अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का क्या ट्रेंड है ओवर द ईयर्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओपीएम मार्जिन यानी एबिटा मार्जिन इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप सिंपली यहाँ पर एक बार देखेंगे कि कोविड से पहले अराउंड 14% का एबिटा मार्जिन हुआ करता था एंड नाउ इट इज ऑफ अराउंड 19%, राइट। फिर हम एक बार देखते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो जो 4% का प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन हुआ करता था एंड इट इज नाउ अराउंड 8.89%। फिर हम आरओई देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड उसके भी नीचे एक ऑपरेशनल रेशियोज है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मान लीजिए मैंने एज अ कंपनी कुछ प्रोडक्ट बना दिया, अब वो इन्वेंट्री में कितने दिन फंसता है कि मान लीजिए मैंने रिटेल को दे दिया, अब वो 200 दिन में प्रोडक्ट को बेच पाना है। तो ये इंप्रूव होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जैसे देखेंगे कि अराउंड कोविड टाइम में आप देखें तो यहाँ पे इन्वेंट्री डेज 106 डेज हो गया था एंड नाउ इट इज अराउंड कम डाउन टू द 78। फिर हम एक बार रिसीवेबल डेज में देखते हैं तो रिसीवेबल डेज में देखेंगे कि कितने दिन में मैं पैसा कलेक्ट कर पाता हूँ जब मैं माल बेचता हूँ। तो 30 डेज, 34 डेज, अब मैं 20 डेज, 19 डेज पे आ गया हूँ। तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। फिर आते हैं हम पेएबल डेज में कि मैं अपने सप्लायर को कब पैसा पे करता हूँ। तो मैं अपने सप्लायर को पैसा जितने ज़्यादा दिन में करूँगा उतना अच्छा है मेरे लिए, कि जितना टाइम मेरे पास कैश रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पे 100 डेज़ है, 112 डेज़ है, 18 डेज़ है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ब्रांड है तो सप्लायर आपको ज़्यादा क्रेडिट लाइन दे सकता है।
जैसे एक हम एग्जांपल देखते हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स का, तो जो कि मतलब इसमें आपको रिसीवेबल डेज़ एंड पेएबल डेज़ बहुत देखने वाली चीज़ है कि देखिए, हम पिज़्ज़ा खाते हैं एंड ऑल दीज़ थिंग्स हम परचेज़ करते हैं, तो हमारा ऑब्वियसली रिसीवेबल डेज़ कंपनी से कम होगा। बट पेएबल डेज़ आप देखिए एक बार 145 डेज़, जहाँ से वो आटा सोर्स करते हैं, लेट्स से मैदा सोर्स कर रहे हैं, कोई भी रॉ मटेरियल सोर्स करें, तो उनको वो 145 दिन में पैसा लौटाते हैं। एंड इन्वेंटरी डेज़ यानी कभी भी जब वो रॉ मटेरियल आता है, तो कितने दिन में बिक जाता है। फिर उसके बाद आता है कैश कन्वर्जन साइकिल कि कितने टाइम में कैश कन्वर्ट होके उनके पास आ जाता है। तो ऑब्वियसली आपको क्यूएसआर कंपनीज़ में ये नेगेटिव ही दिखेगा, राइट? फिर हमारे पास सॉल्वेंसी रेशियोज़ आते हैं, डेट टू इक्विटी देख सकते हैं आप कितना है, करंट एंड क्विक रेशियो देख सकते हैं। तो इसमें ये चैप्टर 1 को हम एंड करते हैं एंड चैप्टर 1 में हमने पूरे क्विक ओवरव्यू देखा। हमने बेसिक से देखा कि क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। फिर हमने देखा कि बैलेंस शीट क्या होती है एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होती है। बट हम चैप्टर 2 में जाने से पहले एक चीज़ देखेंगे जिसको हम कहते हैं कि कॉमनैलिटीज़ बिटवीन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो ये स्क्रीनशॉट हमने अपनी एसओएस की वीडियो से लिया है, जहाँ पर आप देखिए कि सेल्स और रेवेन्यू में जब अगर फ़र्क आता है, तो वो किसको भी हैम्पर कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि सेल्स बढ़ रही है, तो किससे अलाइन्ड है बैलेंस शीट में? कैश एंड ट्रेड रिसीवेबल से। मान लीजिए सेल्स बढ़ रही है एंड हमें क्या पता चलता है कि हमने माल पूरा भेज दिया और अपने कस्टमर से कह दिया कि यार आप हमें 600 दिन में रिसीवेबल्स या 600 दिन में पैसे लौटा देना। इट मीन्स कि दिस इज़ अ पुअर क्वालिटी ऑफ सेल्स। या फिर ऐसा होता है कि मेरी डिमांड इतनी अच्छी है कि मैं यहाँ से सामान बेचता हूँ एंड यूज़र मुझे पहले ही पैसे दे देता है। तो इट मीन्स गुड क्वालिटी ऑफ सेल्स। फिर हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर ये हम देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड एक्सपेंस, या कितना एक्सपेंस हो रहा है, इन्वेंट्री में कहाँ पैसा फँस रहा है। फिर हम एक बार देखते हैं कि लेट्स से आप अदर इनकम देखते हैं। जैसे हमने बताया कि मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, तो इन्वेस्टमेंट्स का फ़र्क कहाँ पड़ेगा? आपके अदर इन्वेस्टमेंट्स या इंटरेस्ट इनकम में, आपकी इनकम स्टेटमेंट में पड़ेगा। फिर आप देखते हैं बोरोइंग्स करी है, लेट्स से हमने अभी आपको जैसे दिखाया है 2 एग्जांपल पे, जहाँ पर डेट ले रखा था, तो डेट का फ़र्क बैलेंस शीट में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नहीं पड़ता, जहाँ पर हम देखा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ जाता है। या फिर अगर बोरोइंग्स कम हो गई, तो आपको सिंपली दिखेगा, मैनेजमेंट कहेगी कि अच्छा इंटरेस्ट एक्सपेंस अब कम होने वाला है या बोरोइंग्स कम होने वाली है। इवन तो अगर आप अपना मॉडल भी बनाते हैं, तो वहाँ पर इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि अच्छा नेट प्रॉफिट अगर बढ़ता है, तो क्या होगा कि वहाँ पे ओनर्स इक्विटी यानी रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ती जाएँगी, अगर इट इज़ अ गुड क्वालिटी ऑफ सेल्स, राइट? फिर हम देखते हैं कि थंब रूल ऑफ कुछ बैलेंस शीट्स क्या हैं। अब देखिए ये थंब रूल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम चैप्टर 2 में इन्हीं थंब रूल को डिस्कस करने वाले हैं एंड जहाँ पर आप देखेंगे कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन करने वाले हैं कि चाहे डेट हेवी बैलेंस शीट्स हो, चाहे कैश रिच बैलेंस शीट्स हो, या फिर ऐसा हो कि जहाँ पर कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ हो, कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया था एसओआईसी वीडियो में, वो क्या दिया गया था कि स्ट्रॉन्ग हाउस क्या होता है, जहाँ पर डेट कम होता है, कैश ज़्यादा होता है। अब आप ऐसे सोचिए कि अगर आपको वो कंपनी देखनी है, एक बार आप 5 सेकंड का स्टॉप लीजिए एंड ये सोचिए कि अगर आपको वो कंपनी देखनी है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाउस बिल्ड हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा कि डेट रिड्यूस हो रहा होगा, कैश बढ़ रहा होगा। सिमिलरली आपको देखना है कि कहाँ स्ट्रॉन्ग हाउस वीक हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि जहाँ पर डेट बढ़ता जा रहा है, कैश कम हो रहा है। सिंपली हम ये स्क्रीनिंग भी करेंगे, मतलब लिटरली आप ऐसे बिज़नेस को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। एंड जहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेट भी कम हो रहा है एंड कैश भी बढ़ रहा है एंड क्वालिटी ऑफ सेल्स भी बढ़ रही है, वो कैसे बिज़नेस फाइंड करना है। सो लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर 2। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 में, जहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे आपने अभी जितना भी बेसिक्स पढ़ा, इस बेसिक्स को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे आप। अब प्रैक्टिकली अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ हम देख सकते हैं कि वो कंपनीज़ कैसे फाइंड आउट करें, जहाँ पर डेट रिड्यूस हो रहा है। या फिर वो कंपनी कैसे फाइंड आउट करें, जहाँ पर मार्जिन कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है। या फिर हम वो कंपनी कैसे फाइंड आउट करें, देखिए जैसे हमने बेसिक्स में सीखा पूरा फंडामेंटल के ऊपर, टेक्निकली भी एक टर्म होती है जिसको कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव स्ट्रेंथ का माने कि मान लीजिए 2 कंपनीज़ थी, तो 2 कंपनीज़ टेक्निकली, फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडेक्स को एक कंपनी 2% से आउट परफ़ॉर्म कर रही है फॉर अ 1 मंथ बेसिस एंड सेकंड कंपनी इज़ आउट परफ़ॉर्मिंग बाय 1%। तो आप क्या कहेंगे कि किस कंपनी में रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जिसने 2% से आउट परफ़ॉर्म करा? बट सडनली क्या होता है कि इंडस्ट्री टेलविंड चेंज होती हैं, रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं, या फिर गाइडेंस अच्छी मिल जाती है एंड सप्लाई साइड डोमिनेंस हो जाती है। तो जो 1% से आउट परफॉर्म कर रही थी, वो 10% से आउट परफॉर्म करने लगी एंड जो 2 से कर रही थी, वो 1% से आउट परफॉर्म करने लगी। व्हाट डज इट मीन्स कि अब किस में रिलेटिव स्ट्रेंथ हुई? जो 10% से आउट परफॉर्म करी, सिंपल वे में। अब इस सिंपल वे को आप बिजनेसेस में कैसे लगाएंगे, तो वो हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्कैन हम ये देखेंगे कि कहीं पे भी अगर डेट रिड्यूस हो रहा है,
और वो डेट रिड्यूस हो रहा है तो वो आपको कैसे पता चलेगा? तो सिंपली आपको स्टॉक स्कैन में आना है एंड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक पीपीटी मिलेगी, जहाँ पर हमने बहुत सारे कस्टम स्कैन आपके साथ शेयर करे हैं, जिसको आप क्या करिएगा सिंपली अपने स्कैन में बना के सेव कर लीजिएगा। फिर उसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो आप देखिए, यहाँ पर हमने क्या फ़िल्टर लगाया है। कुछ भी फ़िल्टर देखने से पहले आप ये देखिए कि फ़िल्टर कहता क्या है। फ़िल्टर ये क्या कहता है कि भई डेट 2 साल पहले ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू डेट 1 साल पहले, और कितना ज़्यादा? मतलब अराउंड 20% टाइप्स। अच्छा, डेट 1 ईयर बैक जो था वो ज़्यादा है आज के डेट से कितना परसेंट? 20%। तो हमारे पास अराउंड 130 कंपनीज़ आती हैं एंड इंडियन स्टॉक मार्केट में कितनी कंपनीज़ लिस्टेड हैं? 5000 कंपनीज़। तो आपकी फ़िल्ट्रेशन तो मतलब यहीं पे होगी। अब देखिए, आपने स्ट्रॉन्ग हाउस सीखा था, स्ट्रॉन्ग हाउस का प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देख रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि एक बार इंडस्ट्री से सॉर्ट करके देखता हूँ कि मेरे पास कौन-सी कंपनीज़ आ रही हैं, एंड सिंपली हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास यहाँ इकोज़ इंडिया मोबिलिटी आता है, जहाँ पर 38 करोड़ का डेट था जो अब अराउंड 14 करोड़ का हो चुका है। या फिर मैं एक बार जाऊँ नीचे देखता हूँ बजाज हेल्थकेयर देखता हूँ, जहाँ पर अराउंड 415 करोड़ का डेट था एंड नाउ इट इज़ ऑफ अराउंड 223 करोड़। तो 2 साल में डेट आधा हो गया। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन है ढूँढने वाला कि ये डेट आधा क्यों हुआ? क्या मैनेजमेंट ने कुछ गाइडेंस दी थी? या फिर मैनेजमेंट ने कुछ ऐसा कहा कि भई ये डेट हम इसलिए कम कर रहे हैं कि हमारे पास कैश ज़्यादा है, या फिर कुछ और प्लानिंग्स हैं? ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ पे एक बार प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाके देखते हैं। सिंपली हम एक बार जाएँगे एंड यहाँ पर देखते हैं अराउंड टीटीएम एंड अदर इनकम। ओके, दिस इज़ फॉर स्टैंड अलोन, राइट। तो एक बार हम जाते हैं वापस स्कैन में एंड कंपनीज़ देखते हैं, लेट्स से जैसे आप देखेंगे ज़ैगल। अब देखिए, अराउंड 5300 करोड़ की कंपनी है, बट यहाँ अगर जब देखते हैं डेट रिड्यूस हो रहा है तो देखेंगे कि 141 करोड़ का डेट इज़ ऑफ अराउंड ओनली 20 करोड़। अब देखिए, ज़ैगल प्रीपेड पे आप क्लिक करिए, कंपनी पे जाइए। अब यहाँ कंपनी पेज में आप जाएँगे तो आपको एक ब्यूटीफुल चीज़ दिखेगी। वो ब्यूटीफुल चीज़ क्या दिखेगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम आपके साथ बहुत सारे स्कैन शेयर करेंगे, आप बस उनको सेव कर दीजिए अपने स्टॉक स्कैन में। तो देखिए, यहाँ मैं ज़ैगल पे आया और मुझे यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें मेरे स्कैन ने खुद ही मुझे फ्लैश कर दी। क्या फ्लैश करी? कि सर ये आपके रिड्यूसिंग डेट स्कैन में आ रहा है, फर्स्ट। अच्छा, ये रेवेन्यू क्वार्टर कंसिस्टेंसी आपने एक स्कैन बनाया था उसमें भी आ रहा है। अच्छा सर, ये तोड़-फोड़ ग्रोथ में भी आ रहा है एंड आपने एक स्कैन बनाया था गुड अर्निंग्स ग्रोथ, उसमें भी आ रहा है एंड लाइक से मंथली चेक विद डेथ क्रॉसओवर है, जो मेरा टेक्निकल स्कैन था उसमें आ रहा है एंड एक स्कैन था छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उसमें भी आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे इतने सारे स्कैन्स में आ रहा है तो अब मैं बिज़नेस को एक बार पढ़ूँगा कि क्या हो रहा है एंड हाउ टू रीड दैट बिज़नेस, अब वो देखते हैं। तो आप जब डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ रिजल्ट्स में ट्रांसक्रिप्ट मिलती है। आप ट्रांसक्रिप्ट में पढ़ सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या गाइडेंस दे रही है, या फिर आप इवन दो आजकल प्रेज़ेंटेशन बहुत अच्छी क्वालिटी की हो गई है बिज़नेसेस की, तो आप प्रेज़ेंटेशन में देख सकते हैं कि वो क्या गाइड कर रहे हैं, या फिर लेट्स से क्या कंसंट्रेशन मिक्स है, इवन दो क्या हेडविंड है, क्या टेलविंड है। तो ये सब चीज़ें हैं पढ़ने वाली, जो आप एक फ़िल्ट्रेशन से देख सकते हैं, राइट? मैं एक बार वापस जाता हूँ एंड सिंपली और कंपनीज़ देखता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास कमिंस इंडिया आता है, जहाँ पर 376 करोड़ का डेट था, अब वो 30 करोड़ का हो गया है। ठीक है? ऑब्वियसली आप मुझसे कहेंगे कि भई 1 लाख करोड़ की कंपनी है, उसमें 376 करोड़ का डेट कुछ नहीं होता। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि वी आर डूइंग दिस फ़िल्ट्रेशन ऑन व्हाट, वेयर द डेट इज़ रिड्यूसिंग। सो हम सिंपली देखते हैं वरुण बेवरेज में भी जो 5431 करोड़ का डेट था, इट इज़ कम डाउन टू हाल्फ ऑफ 2138 करोड़। तो सिंपली हमने यहाँ बिज़नेसेस देखे जहाँ पे डेट आधा भी हो चुका है। अब हम वापस जाते हैं एंड ऑल स्कैन्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, जो मेरे पास सेव्ड स्कैन है एंड मैं वहाँ पे देखता हूँ इंक्रीजिंग डेट। अब बिल्कुल उल्टी साइकोलॉजी कि जहाँ पर डेट इंक्रीज़ हो रहा है एंड इवन दो एक बार मैं इसको इंडस्ट्री से सॉर्ट करने की कोशिश करूँगा एंड यहाँ पर हम देखते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पर सिंपली देखिए कि केडीडीएल में जो 250 करोड़ का डेट था वो 453 करोड़ का डेट हो गया है। मतलब बिज़नेस को रीड करना पड़ेगा कि इतना डेट क्यों बढ़ा है, कि कोई एक्विज़िशन हो रहा है, कोई कैपेक्स हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि दैट डेट इज़ इंक्रीज़िंग। लाइक से आप रिटेल में जाते हैं तो आपको कैंटाबेल रिटेल दिखता है। मैनेजमेंट ने Q1 में अच्छी गाइडेंस दी थी कि दे आर आल्सो इंक्रीज़िंग देयर स्टोर्स इन दिस ईयर, तो वहाँ पे भी आपको देखिए उसका असर आपको डेट पे दिखेगा कि 336 करोड़, 336 करोड़ का डेट अब 411 करोड़ का हो चुका है। विधान फैशन में आप देखेंगे वहाँ पर भी डेट इंक्रीज़ हुआ है। फिर एक बार आप रिटेल में एक और प्लेयर आ रहा है, मोंटे कार्लो। अब देखिए रिटेल के इतने प्लेयर आ गए तो मैं क्या करूँगा कि रिटेल की एक बार सब कंपनीज़ पढ़ के देखूँगा कि डेट इंक्रीज़ हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टोर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो उन स्टोर्स में एसएसजी ग्रोथ आ रही है क्या? अच्छा, एसएसजी ग्रोथ आ रही है तो एएसवी बढ़ रहे हैं क्या? एवरेज स्पेंड वैल्यू। तो एक डेट फ़िल्टर से मैंने 5 चीज़ें सोच ली कि अच्छा स्टोर बढ़ रहा है तो उसमें एसएसजी ग्रोथ है तो एएसवी बढ़ रहा है
फुटफॉल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। एक फ़िल्ट्रेशन मेरा 5 चीज़ें सोची। फिर हम जैसे जाते हैं एक बार नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो हमें शुगर्स की बहुत सारी कंपनीज़ आ रही हैं, देखते हैं शुगर्स में क्या हो रहा है। फिर एक बार हम जाते हैं कि हमें यहाँ पर अनुपम रसायन यानी स्पेशलिटी केमिकल्स में भी दिख रहा है कि क्या यहाँ पे कोई कैपेक्स हो रहा है क्या? पीडीएस दिखता है। तो यहाँ पर आपने देखा है जहाँ पर डेट बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हम जैसे देखते हैं मेडप्लस की ये 1000 करोड़ का डेट था 100 1120 हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? अच्छा ये भी कोई एक्सपेंशन कर रहे हैं क्या? सिंपली आपने देखा एंड इवन दो मैं एक आइसमेक रेफ्रिजरेशन भी देखता हूँ कि अब तो आई गेस आइसमेक रेफ्रिजरेशन में इस क्वार्टर कैसी ग्रोथ थी एक बार देखते हैं। क्वार्टरली ग्रोथ अराउंड 30% की टॉप लाइन ग्रोथ थी, बट दे हैव डीग्रोन ऑन द पैट साइड, बट आई हैव टू रीड दिस बिज़नेस। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर सीधे अगर ये ट्रांसक्रिप्ट देते हैं तो मैं ट्रांसक्रिप्ट यहाँ से सर्च करके पढ़ सकता हूँ। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट क्लिक करूँगा एंड मेरे पास पूरी ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी एंड आई कैन रीड दैट बिज़नेस, ठीक है? तो अब हमने देखा कि कैसे डेट रिड्यूस हो रहा है, कैसे डेट बढ़ रहा है, वो फ़िल्ट्रेशन कैसे करना है एंड इसका फ़िल्टर क्या है? इसका फ़िल्टर ये है। अब ये आपको सभी आपके प्रेज़ेंटेशन में मिलेगा, जैसे इस प्रेज़ेंटेशन में आप देख भी सकते हैं। मैं आपको एक बार शो भी कर देता हूँ। सिंपली आई विल क्लिक ऑन दिस। तो देखिए आपको स्कैन फॉर इंक्रीजिंग डेट मिलेगा, स्कैन फॉर रिड्यूसिंग डेट मिलेगा। फिर आप देखते हैं स्कैन फॉर इम्प्रूविंग डेज़ इन्वेंटरी। जैसे हमने आपको बताया था कि इन्वेंटरी डेज़ इम्प्रूव होने हैं, कि मतलब पहले क्या होता था कि मैं अपना माल देता था, तो मेरा माल 100 दिन में बिकता था। बट अब क्या हुआ एकदम से कि वो 80 दिन में बिकने लगा, 50 दिन में बिकने लगा। या फिर ऐसा हुआ कि जो मेरे रिसीवेबल डेज़ थे वो 100 थे, अब 50 हो गए हैं। तो ये चीज़ें देखने वाली क्या होता है ना, देखिए क्या होता है, आई ऑलवेज़ से दिस लाइन इन माय ऑल वीडियोज़ कि टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन हर कंपनी देती है। इवन दो और भी लाइन आइटम्स देती है, बट आपका काम क्या है कि बिटवीन द लाइन्स पढ़ना है एंड यही हमारा चैप्टर 3 भी है कि आप बिटवीन द लाइन्स कैसे पढ़ेंगे, और हमने आपको कुछ हिंट भी दी यहाँ पर। तो ये बिटवीन द लाइन्स यही है कि अच्छा मैनेजमेंट ने आपने ओवरलुक कर दिया इन्वेंटरी डेज़ को और देखा कि लास्ट ईयर में इन्वेंटरी डेज़ कम होते गए थे। और सडनली मार्केट को रियलाइज़ हुआ, उसका पी री-रेट हुआ एंड वो स्टॉक चला गया। फिर आप क्या कहते हैं कि दी हमें तो स्कैनिंग में मिला ही नहीं। सर स्कैनिंग आपके सामने है। आई विल क्लिक ऑन ऑल स्कैन्स एंड क्लिक ऑन इम्प्रूविंग इन्वेंटरी डेज़। अब इम्प्रूविंग इन्वेंटरी डेज़ का मतलब क्या हुआ कि जो 2 साल पहले इन्वेंटरी डेज़ थे वो ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू 1 साल पहले, और जो 1 साल पहले इन्वेंटरी डेज़ थे वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू आज के। मतलब आज सबसे कम हो गए हैं। तो एक बार मैं रन स्कैन पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास अराउंड 198 कंपनीज़ आती हैं। मैं एक बार मार्केट कैप से भी सॉर्ट करूँगा, तो मुझे क्या दिखता है, एक बार हम स्क्रॉल करते हैं एंड कोई इंटरेस्टिंग कंपनी देखते हैं जहाँ पर हाफ करीब हो गया हो। तो देखते हैं 72, 338। अच्छा कोई एल्प्रो इंटरनेशनल है, मतलब आई डोंट नो द कंपनी एंड ऑल, मतलब ये जो भी हम स्कैन्स पे कंपनीज़ दिखा रहे हैं दीज़ आर नॉट ऑल द रिकमेंडेशन। बस हम ये देख रहे हैं कि क्या इंटरेस्टिंग बिज़नेसेस आ रहे हैं। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट कंपोनेंट्स में कोई एल्प्रो इंटरनेशनल करके कंपनी है। देखते हैं, रीड करके देखते हैं एक बार प्रेज़ेंटेशंस में क्या लिखा है एंड ट्रांसक्रिप्ट में क्या लिखा है। फिर एक बार जाते हैं सिंपली नीचे स्क्रॉल करेंगे, क्विक हील टेक्नोलॉजीज़ देखते हैं। अच्छा ये देखते हैं ज़ुआरी एग्रो में क्या देखने को मिलता है कि 2 साल पहले जो इन्वेंटरी डेज़ 47 डेज़ के थे, नाउ इट इज़ कम डाउन टू 22 डेज़, मतलब हाफ़ हो चुका है। तो गुड टाइम टू रीड कि इतना हाफ़ क्यों हुआ है जी? ये कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है कि सिर्फ़ वन ऑफ है? फिर हम देखते हैं एनआईबी लिमिटेड जहाँ पर 52 डेज़ के इन्वेंटरी डेज़ थे, बट अब सिर्फ़ 10 डेज़ के रह गए हैं। इतना रिडक्शन क्यों हुआ है? तो ये व्हाय लगाइए आप। हर फ़िल्टर जब आपने एक बार लगा दिया ना, फिर देखिए कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ? जब आप व्हाय ढूँढना शुरू करेंगे ना, आपका रिसर्च पार्ट, बिटवीन द लाइन्स, ट्रेंड्स आपको सब दिखना शुरू हो जाएगा, राइट? फिर हम देखते हैं ये हमने फंडामेंटल स्क्रीनिंग देखी एंड देखिए आप स्कैन्स की बिल्कुल चिंता मत करिए। इस प्रेज़ेंटेशन में आपको बहुत सारे स्कैन्स मिलने वाले हैं। जैसे हम आगे भी एक बात देखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा कि इंक्रीजिंग एबिटा मार्जिन, कहाँ पर मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। तो ये स्कैन को आप सिंपली अपने स्टॉक स्कैन में अप्लाई करिए एंड सेव कर दीजिए। अब सेव करने से क्या होगा कि मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको मार्केट कैप से सॉर्ट करता हूँ एंड सिंपली कल्याण ज्वेलर्स एक बार क्लिक करता हूँ। अब मुझे कल्याण ज्वेलर्स में मेरा स्टॉक स्कैन फ्लैश कर देगा कि ये कहाँ-कहाँ पर आ रहा है। अच्छा मंथली चेक डेथ क्रॉसओवर में आ रहा है, ओके। मंथली चेक डेथ क्रॉसओवर क्या हुआ कि 10 वीक 30 वीकली में डेथ क्रॉसओवर हो रहा है एंड हाउ टू चेक दिस? आई विल क्लिक ऑन कल्याण ज्वेलर्स, विल क्लिक ऑन चार्ट। तो मैं यहाँ पर एक बार 30 वीकली ईएमए लगा रखा है। मैं एक बार 10 वीकली ईएमए भी लगा देता हूँ। विल क्लिक ऑन 10 वीकली ईएमए, गिव दिस अ ब्लू कलर एंड गिव देम 10। नाउ अब आप देखिए, यहाँ पर जैसे ही इधर डेथ क्रॉसओवर हुआ है और ये मेरे वीकली स्कैन में आ गया। यहाँ पर क्या हुआ था देखिए, गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था, ये रन हुआ। फिर यहाँ पर डेथ क्रॉसओवर हुआ, स्टेज 4 में आ गई। ये पूरा स्टेज 2 रन था, फिर यहाँ डेथ क्रॉसओवर हुआ, स्टेज 4 में आ गया। यहाँ पर स्टेज 2 के लिए एक गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था बट तुरंत ही स्टेज 4 का
डेथ क्रॉसओवर हो गया। तो सिंपली आपने देखा कि मैंने सिर्फ स्कैन सेव करके रख दिया। अब मैं कोई भी कंपनी सर्च करता हूँ, इवन तो आप ही स्कैन को सेव करिए और कंपनी सर्च करना शुरू करिए, तो आपका स्टॉक स्कैन आपको खुद फ्लैश कर देगा। अच्छा, ये स्कैन में ये कंपनी आ रही है, ये स्कैन में ये कंपनी आ रही है। तो अब हम देखते हैं कि टेक्निकल और रिलेटिव स्ट्रेंथ आप कैसे देख सकते हैं। तो हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ का भी आपके लिए इसी में स्कैन भी बना रखा है, जो आप देख भी सकते हैं। एंड मैं एक बार जाता हूँ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग स्कैन मुझे लगता है, जो कि ये 52 वीक हाई स्कैन। अब भला ये 52 वीक हाई स्कैन क्या कहता है कि दोज बिजनेसेस आर नियर टू इट्स 52 वीक हाई। एंड कितना नियर है? नियर टू इट्स 10%। तो अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और लगाता हूँ कि सर उनका जो 52 वीक हाई डिस्टेंस है ना, वो लास्ट 20 डेज में ही लगा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि 1 साल पहले 52 वीक हाई लगा था। तो मैं रीसेंट 52 वीक हाई देखना चाहता हूँ जहाँ पे डिस्टेंस भी कम हो। एंड सिंपली एक बार हम इंडस्ट्री से सॉर्ट करना चाहेंगे एंड सिंपली वॉक अराउंड करते हैं, तो जुबिलेंट एग्रो यहाँ पर आता है, रिसेंटली डिमर्ज था। फिर यहाँ पे हम ओसवाल पंप्स देखते हैं, एचबीएल इंजीनियरिंग आ रहा है। अब देखिए, मतलब मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, इवन दो अगर मैं यहाँ पर निफ्टी 500 का चार्ट आपको खोल के दिखा सकूँ एक बार। निफ्टी 500, तो आप निफ्टी 500 का एक बार 1 ईयर का चार्ट देखिए। सॉरी फॉर दिस ड्राइंग, बट आप यहाँ पर सिंपली स्केल को क्लिक करेंगे एंड देखते हैं 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त। यहाँ से हम स्क्रॉल करके देखते हैं, तो देखिए मार्केट कंसोलिडेट हो रही है एंड कितना ट्रेंड दिया? -4%। अच्छा, हम यहाँ पर देखते हैं, लेट्स से कोई भी जो 52 वीक है के पास है, लेट्स से जीपीआई ले, एक बार एग्जांपल देखते हैं। एंड सिंपली डेली पे क्लिक करेंगे, 1 ईयर हाई पे क्लिक करेंगे एंड विल क्लिक ऑन दिस स्केल। एंड यहाँ से हम देखेंगे कि इसने कितनी आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। तो दिस कंपनी आउट परफॉर्म निफ्टी 500 बाय 25%। अच्छा, अब क्या इसका मतलब है जो खरीदना है? नहीं जी, इसका मतलब ये कि ये स्कैनिंग कर रहा है आपके लिए। अच्छा, फिर एक बार हम जिंका का एग्जांपल देख सकते हैं। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। वो क्या ऐड कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ बताया कि सर ये जो स्टॉक्स आ रहे हैं ना, वो निफ्टी 500 को 1 ईयर में, जैसा अभी आपने रिटर्न भी देखा, कम से कम 1% से आउट परफॉर्म कर रहा हूँ। मतलब मुझे वो कंपनी नहीं चाहिए जो निफ्टी 500 को भी अंडर परफॉर्म कर रही होंगी। मैं इसको क्लिक करूँगा, मेरे पास अब वो कंपनीज़ आ गई जो नियर टू इट्स 52 वीक आए हैं, जो निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म कर रही हैं। आपके पास टेक्निकली, देखिए टेक्निकल्स में अगर आप कुछ ट्रिगर्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ हो गया, 52 वीक हाई हो गया, या वीकली ट्रेंड ट्विस्ट जहाँ पर वी स्टॉप जस्ट पॉजिटिव है, उसको फॉलो करते हैं, तो आपका 90% ऑफ टेक्निकल का काम हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम जैसे एग्जांपल लिखते हैं, मैंने एक फ़िल्टर भी लगा रखा है एंड यहाँ मैं स्क्रॉल करूँगा तो एक एग्जांपल लिखते हैं, लेट्स से यहाँ पर मेरे पास यथार्थ का एग्जांपल आ रहा है। हॉस्पिटल सेक्टर आ रहा है, हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने को मिली, कैपेसिटी थी, अब कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन भी हो रहा है, एआरपीओ भी इंक्रीज़ हमें देखने को मिला। ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चली कि हमने जब स्क्रीनिंग करी बिज़नेस की, फिर कॉन कॉल पड़ी तो हमें ये सब चीज़ें मिली। बिज़नेस ने 31% से, मतलब 31% का रिटर्न दिया है 1 ईयर में, बट निफ्टी 500 कंसोलिडेट कर रही है। तो सिंपल आपने स्कैनिंग में देखा कि ये स्कैनिंग करी विदाउट रिलेटिव स्ट्रेंथ। सो अब हम मूव करते हैं चैप्टर 3 में, जहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे आप बिटवीन द लाइन्स पढ़ सकते हैं एंड इन दोनों चीज़ों को मर्ज कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर 3। नाउ अब चैप्टर 3 में हम ये देखेंगे कि कैसे रीडिंग बिटवीन द लाइन्स कर सकते हैं। अब वो बिटवीन द लाइन्स आप कैसे करेंगे कि आपका फर्स्ट प्रोसेस हुआ, आपने फ़िल्ट्रेशन करा। सेकंड प्रोसेस होता है कि आप कॉन कॉल प्रेज़ेंटेशन पढ़ें। अब देखिए, जैसे आपका फर्स्ट प्रोसेस में, लेट्स से मैं एक बार बिल्कुल स्क्रैच से एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। स्टॉक स्कैन पे क्लिक करूँगा और स्टॉक स्कैन पे जाकर मैं एक बार ये देखता हूँ कि कौन से इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। राइट, इवन दो मैं ऐसे एक बार प्रमोटर होल्डिंग एंड पी निकाल देता हूँ। तो लेट्स से मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको ऑलमोस्ट गार्ब चाहिए, मतलब ग्रोथ एट रीज़नेबल प्राइस, तो आप इसको पी लेस देन 40 भी कर सकते हैं। बट जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमने पी और वो निकाल दिया प्रमोटर होल्डिंग का, तो एग्जांपल के तौर पे अल्कोहल बेवरेजेस की अराउंड 3 कंपनीज़ आ रही हैं। एंड हाउ टू रीड बिटवीन द लाइन्स? तब आप रेडिको खैतान में जाएँगे, एक बार डॉक्यूमेंट्स पे, इवन दो अगर आप ट्रांसक्रिप्ट या प्रेज़ेंटेशन पे भी क्लिक करेंगे, तो आपको पता चलेगा क्या वो कहते हैं कि प्रेस्टीज एंड अबव में या लग्ज़री सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ आ रही है, प्रीमियमाइज़ेशन हो रहा है। एबिटा मार्जिन के आगे की गाइडेंस भी दी इन्होंने कि हमारे पास इम्प्रूव इन मार्जिन हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, अगर गाइडेंस वर्ड से इन्होंने कुछ दे रखा है। देखिए, फॉर लग्ज़री एंड सेमी लग्ज़री दे आर अबाउट टू रीच ऑफ 500 करोड़ ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दिस सेगमेंट ओनली, राइट? अब जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि पर केसेज़, एक बार हम प्रेज़ेंटेशन में जाते हैं एंड वी विल चेक कि यहाँ पर वॉल्यूम केसेज़ दी, तो टोटल आईएमएफएल में 37% की ग्रोथ थी, बट प्रेस्टीज एंड अबव में अराउंड 40.8% की एंड रेगुलर एंड अदर्स में अराउंड 52% की।
राइट? फिर हम एक बार नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड विल चेक। यहाँ पर आप देखिए एक बार टोटल ओन, प्रेस्टीज एंड अबव, एंड सिंपली मैंने यहाँ पे अपने नोट्स भी बना रखे थे जहाँ पर ये बताते हैं कि ग्रॉस मार्जिन भी हमें इंप्रूवमेंट में दिखेगा। एंड इवन दो यहाँ पर तीनों कंपनीज देखिए, आप रेडिको खेतान देखें या तिलक नगर इंडस्ट्री देखें या लाइट ब्लेंडर्स देखें, वहाँ तीनों में आप देखेंगे कि उन्होंने एक गाइडेंस दी कि हाँ, हम डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ आगे देख रहे हैं। राइट? सिंपली एक बार आप अगर ऑटो एंक्स में भी देखिए, जैसे ऑटो एंक्स में हमारे पास इतनी सारी कंपनीज आ रही हैं, तो आप देखते हैं कि जैसे अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक रिसेंट नाइट एडिशन करके एक कार आई थी जो अराउंड कितने सेकेंड्स में 999 कार बिक गई। तो उनको जो अपने वो ऑटो एंसिलरीज दे रहे हैं, जो उनके प्रॉक्सी प्लेयर है, तो जैसे ल्यूमैक्स आप देखेंगे तो ल्यूमैक्स इज़ अ गुड प्रॉक्सी टू देम। तो महिंद्रा को मतलब इनके पास कंसंट्रेशन रिस्क भी कह सकते हैं इसको, कि जब एक कंपनी पे आप ज़्यादा फोकस्ड हैं। बट देखिए, जब आपका मेन प्लेयर ही इतनी तेज़ ग्रो कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप भी ग्रो करेंगे। फिर बेलराइज इंडस्ट्रीज में अगर आप देखें, एक बार मैं बेलराइज में भी देखूंगा, तो यहाँ मुझे इन्होंने ट्रांसक्रिप्ट में एक बार अगर मैं सिर्फ गाइडेंस वर्सी सर्च करूंगा, तो उन्होंने क्या कहा कि वी रीअफर्म आवर गाइडेंस टू डबल आवर फोर व्हीलर एंड कमर्शियल व्हीकल रेवेन्यू विद इन नेक्स्ट टू एंड हाफ ईयर। फिर उन्होंने एक बार कैपेक्स की गाइडेंस भी दी थी कि हम 800 करोड़ का कैपेक्स करने वाले हैं इन नेक्स्ट 2 ईयर, जिसमें 105 करोड़ का कैपेक्स ही अभी तक कर चुके हैं। तो सिंपली आपने देखा कि एक फर्स्ट प्रोसेस आपने स्क्रीनिंग का करा, फिर आपने बिटवीन द लाइन्स पढ़ना शुरू करा। इवन तो अगर आप डायग्नोस्टिक में भी जाएँगे, तो एक बार मैं डायग्नोस्टिक एज़ अ सेक्टर में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो एक बार हम जाते हैं कि डायग्नोस्टिक के कुछ बिज़नेसेस आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक में हमारे पास विजया डायग्नोस्टिक, विम्टा लैब्स आता है। तो एक बार हम यहाँ कंपनी पे क्लिक करेंगे एंड सिंपली इनके प्रेजेंटेशन में जाएँगे, तो आपको क्या दिखेगा कि टेस्ट का वो बढ़ चुका है। देखिए फुटफॉल, आई गेस आई हैव टू गो डाउन रेवेन्यू, देखिए, तो ये देखिए रेडियोलॉजी पर एंड पैथोलॉजी का ब्रेकडाउन देख सकते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज रेवेन्यू पर फुटफॉल। तो रेवेन्यू पर फुटफॉल विच वाज 1621 इन Q1 FY25, वो अराउंड 1700 हो चुका है। रेवेन्यू पर टेस्ट, तो एक टेस्ट में कितने रुपए का रेवेन्यू करते थे, वो अराउंड 477 है। एंड टेस्ट परफॉर्म, तो इन्होंने Q1 FY25 में 3.38 मिलियन टेस्ट करे थे, एंड इन 26 3.94। तो आपने सिंपली देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड टॉप लाइन ग्रोथ तो सभी कंपनीज दे रही हैं। बिटवीन द लाइंस आप कैसे पढ़ेंगे, एक स्टेप आगे जाके कॉन कॉल एंड प्रेजेंटेशन से। इवन तो अगर मैं यहाँ पे फिर से एक बार जाता हूँ एंड यहाँ पर हम सेनको एंड टाइटन का भी दिखेंगे, तो यहाँ पर आप अगर इनकी पुरानी कॉन कॉल जब रीड करेंगे, तो मुझे एक अच्छी चीज़ यहाँ पर देखने को मिली थी कि देखिए एक बार हम कंपनी पेज खोलते हैं इनका, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में अराउंड यहाँ जून 24 शायद इन्होंने ये गाइडेंस दी थी, मतलब कि अराउंड हम 4% ऑफ एनपीएम क्रॉस कर जाएंगे नेक्स्ट ईयर। तो आप देखिए 4% का एनपीएम आया, 5.7% का आया। तो सिंपली यहाँ पर यही हमें एक सीखने वाली चीज़ है कि जैसे इक्सुको का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कार ट्रेड का देख सकते हैं कि जब न्यू व्हीकल साइकिल बेकार करती है, तब कार ट्रेड अच्छा करता है। तो सिंपली यहाँ से आप देखिए स्टेज 2 की पूरी जर्नी थी, एंड समहाउ यहाँ पर अब वी स्टॉप नेगेटिव हो गया है। तो नीड टू वॉच हियर, राइट? फिर हम एक बार नीचे और स्क्रॉल करते हैं, हमें पीवीआर आइनॉक्स मिलता है। तो पीवीआर आइनॉक्स में भी इस बार की कॉन कॉल बहुत इंटरेस्टिंग कॉन कॉल थी, जहाँ पर आई गेस प्रेजेंटेशन में भी हमें कुछ इनसाइट्स मिल सकती हैं। तो इनकी 2-3 की मैट्रिक्स हैं जो हमें ट्रैक करने चाहिए। वो की मैट्रिक्स क्या है? वो की मैट्रिक्स क्या है? आप देख सकते हैं एसपीएच, स्पेंड पर हेड है, एंड फिर एक बार हम देखते हैं एटीपी, एसपीएच। तो इन जो मोर देन प्रॉफिट एंड लॉस है स्टेटमेंट है, वो देखने वाली चीज़ें हैं। जैसे मूवी मिक्स देखेंगे, आपकी मूवी मिक्स कौन-सा बढ़ रहा है, एंड जैसे यहाँ पर अभी इन्होंने एक डिटेल में दिया था, ये देखिए। तो एडमिट्स कितने हैं? अराउंड एडमिट्स में 12% की ग्रोथ है। ऑक्यूपेंसी रेट कितना है? 22% है, जो कि 20 था। एवरेज टिकट प्राइस दैट इज़ एटीपी व्हिच वाज़ 254, मतलब एवरेज टिकट प्राइस भी बढ़ गया, आपका फुटफॉल भी बढ़ गया, एंड स्पेंड पर हेड जो आपका 134 था, वो 148 आ गया। तो आपने एक स्कैनिंग करी एंड वहाँ बिटवीन द लाइन्स पढ़ा, और हमने यहाँ पे अभी डायग्नोस्टिक देखा, हमने एंटरटेनमेंट देखा, हमने ऑटो एंसिलरीज़ देखा, इवन हमने एक ज्वेलरी सेगमेंट में भी देखा। जैसे आप चंबल फर्टिलाइज़र दिखेंगे, तो ये हमारे किस स्कैन में आ रहा था, अब हम उनके साथ देखते हैं। तो चंबल फर्टिलाइज़र हमारे रिड्यूसिंग डेट स्कैन में आ रहा है, तो एक बार हम बैलेंस शीट में जाते हैं एंड विल चेक कि इसका डेट रिड्यूस हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अराउंड यहाँ पे जो 3,358 करोड़ का डेट था, वो 1800 करोड़ का आया, एंड नाउ दिस ईयर इज़ अराउंड 98 करोड़। तो इतना डेट रिडक्शन क्यों हुआ है, ये चीज़ एक देखने वाली है। मतलब इसको मैं अपनी एक वॉच लिस्ट में डाल सकता हूँ, जहाँ पर मैं इसका नाम दे दूँगा। मैं सिंपली यहाँ से अपनी वॉच लिस्ट में स्टॉक भी डाल सकता हूँ, डेट रिड्यूसिंग नीड टू रीड। सिर्फ मैंने फंडामेंटल ट्रिगर करा है, राइट?
यहाँ पर ही मेरे पास कंपनी आ गई। लेट्स से मैं एक बार जाता हूँ आगे, लेट्स से और स्क्रॉल करते हैं, केआरबीएल, कमिंस। अगर मतलब मुझे पूरे हॉस्पिटल सेक्टर की एक बार ओवरव्यू लेना है तो मैं मैक्स हेल्थकेयर की कॉन कॉल ज़रूर पढ़ूँगा। तो मैं यहाँ पर वॉच लिस्ट और बना लेता हूँ, कॉन कॉल टू बी रेड, क्रिएट एन ऐड। तो कॉन कॉल टू बी रेड में ही डाल दिया मैंने। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक बार पीबी फिनटेक की कॉन कॉल पढ़ने लायक है, अच्छी कॉन कॉल थी। सिंपली हम यहाँ जाएँगे, ये तो नोट्स है एंड यहाँ से कॉन कॉल टू बी रेड। फिर हम ऐड करते हैं आईकेएस की कॉन कॉल गुड, कॉन कॉल टू बी रेड। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मतलब मुझे यहाँ बिज़नेस मिले और बिटवीन द लाइन्स के लिए मेरी प्रिपरेशन शुरू हो गई है, अभी आप ही के साथ शुरू हो गई है। फिर हम देख सकते हैं नायका मेरे बहुत सारे स्कैन्स में आ रहा था, आई हैव टू चेक दिस। अच्छा ओके, मेरे टेक्निकल स्कैन में भी आ रहा है। हाँ, 52 वीक हाई स्कैन में भी आ रहा है। तो लेट्स सी इट्स चार्ट, राइट? विल सी इट्स चार्ट एंड यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि ये एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट में भी आ रहा होगा, आई गेस, यस। तो इट इज़ लाइक ओवरहैंग यहाँ पर है, बट यहाँ से ही 52 वीक हाई बनाता हुआ जा रहा है। एंड हाउ टू चेक दैट 52 वीक हाई? Simply click on SOS LTA and this blue triangle tells you about the 52 week high. Okay, so now let's move to the chapter 4 of this video. सो हम चैप्टर 4 की तरफ आए हैं, जहाँ हम चैप्टर 4 में क्या देखने वाले हैं कि हमने जो भी अभी तक पढ़ाई करी, हमने क्या पढ़ाई करी, जहाँ हमने बेसिक्स में देखा कैसे कंपनी को पढ़ते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे आप अपने स्कैन्स बना सकते हैं फॉर डेट रिडक्शन, टेक्निकल स्कैन्स कैसे बना सकते हैं। थर्ड में हमने देखा कि बिटवीन द लाइन्स कैसे पढ़ना है। अब इन तीनों चैप्टर्स का एप्लीकेशन इस चैप्टर 4 में है। इस चैप्टर 4 में क्या है कि हम यहाँ पर मैथ्स देखेंगे। अब मैथ्स कैसे देखेंगे? देखिए, ये हमारी 10th-12th वाली मैथ्स नहीं रहेगी, जहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे होंगे, अलजेब्रा डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ पर हमारी सिंपल मैथ्स रहेगी कि मतलब हम एक रफ एग्जांपल लेंगे, बिल्कुल रफ एग्जांपल लेते हैं। हम एक बार एग्जांपल लेना है पॉलीकैब का। तो पॉलीकैब में हम क्या देखेंगे कि मान लीजिए अब मैं ये सोचता हूँ कि आपने बेसिक्स पढ़ा, आपने बिटवीन द लाइन्स पढ़ लिया। अब आप ये चाहते हैं कि इन सब नंबर्स को कहीं तो बिठाऊँगा मैं कि मैनेजमेंट ने इतनी गाइडेंस दी थी और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री का इतना पी मिलता है, तो क्या प्रोबेबल आईआरआर मेरा बन सकता है? अब देखिए, उसके लिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे रिवर्स डीसीएफ से। तो रिवर्स डीसीएफ क्या बताता है आपको? देखिए, डीसीएफ क्या होता है कि फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करा जाता है। रिवर्स डीसीएफ क्या कहता है कि करंट मार्केट प्राइस में क्या ग्रोथ बेक्ड इन है, ठीक है? अब आप देखिए, लेट्स से मैं इसको एग्ज़िट ईयर 3 का देता हूँ कि मतलब मैं 3 साल बाद यहाँ पे आईआरआर देखना चाहता हूँ और मैं इस पर्टिकुलर कंपनी से अपना कितना रिटर्न सोच रहा हूँ। तो कोई 15 सोच सकता है, कोई 12 सोच सकता है, कोई 20 सोच सकता है, ये आपके एक्सपेक्टेशन के ऊपर है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे 15 रख देता हूँ एंड यहाँ पर हम एक बार वापस जाते हैं एंड यहाँ पर केबल्स पावर पे आप क्लिक करेंगे, तो ये पूरी इंडस्ट्री आ जाती है, राइट? तो इंडस्ट्री में हम यहाँ पर जाते हैं, एक बार एक चीज़ सर्च करता हूँ मैं यहाँ पे, पीई व्हिच इंडस्ट्री, यहाँ पर इंडस्ट्री पीई भी है मेरे पास। तो क्या होगा कि 1000 करोड़ से ऊपर जो भी कंपनीज़ होंगी आपके स्टॉक स्कैन में फॉर पर्टिकुलर इंडस्ट्री, वहाँ का ये आपको क्या दे देगा? इंडस्ट्री पी निकाल के दे देगा। तो इस इंडस्ट्री का अभी करंट पी 58 का चल रहा है, राइट? तो देखिए यहाँ पे हमने एक भी रखा है, मीडियन प्राइस टू अर्निंग्स फॉर कंपनीज अबव 1000 करोड़ मार्केट कैप कंसीडर्ड हियर। यहाँ पर 58 का पी मिलता है एंड लेट्स से मैं मानता हूँ कि एग्जिट का पी मुझे इस कंपनी को 40 का देना है। तो 40 का पी मैंने इसको एग्जिट पे दिया, 3 साल बाद दिया। करंट इसका 48 का पी एंड टीटीएम पैड कहाँ से लिया इसने? टीटीएम पैड में अगर हम यहाँ से पॉलीकैब पे जाएँ, तो वी विल चेक आउट कि यहाँ पर टीटीएम पैड आपको 2244 मिलेगा एंड ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपको ये चीज़ दिखेगी। तो अभी करंट मार्केट कैप में और जो आपका डिस्काउंट रेट आपने सेलेक्ट किया है, उसमें मार्केट बिग इन कर रहा है 19% की अर्निंग्स ग्रोथ। अब आप खुद सोचिएगा कि नेक्स्ट 3 ईयर तक 19% की अर्निंग्स ग्रोथ इसमें आ सकती है। अच्छा, इससे ज़्यादा आती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंडर वैल्यूएशन हुई। इससे कम आती है, मान लीजिए 12-13% की आती है, तो क्या हुआ कि ओवर वैल्यूएशन हुई। अब यहाँ पर जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली है कि लेट्स से आप मान लीजिए कि इसका करंट पी या फिर फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि मार्केट करेक्ट हो रही है तो ये स्टॉक थोड़ा-सा करेक्ट हो जाता है और इसका पी लेट्स से 42 आ जाता है। तो देखिए अभी करंट में जब 48 था तब कितनी इम्प्लाइड ग्रोथ थी एंड जब हमने कहा कि इसका 42 भी आ जाएगा तब कितनी होगी, राइट? तो हम सिंपली ये चीज़ देख सकते हैं करंट पी को चेंज करके एंड फिर हम आते हैं अर्निंग वैल्यूएशंस पे। तो ये कैलकुलेटर है अर्निंग वैल्यूएशन, ये क्या बताता है कि जब आप बिज़नेस को रीड कर लेंगे, तो बिज़नेस को रीड करने के बाद लेट्स से मैं एक बार बिज़नेस चेंज कर लेता हूँ एंड हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टीसीएस का। अब ये ऐसा कैलकुलेटर है जो आपकी आँखें खोल सकता है और आँखें भी कैसे खोल सकता है कि आपने कहीं से भी कंपनी सुनी तो उसके आप मैथ्स करने यहाँ पे दौड़े चले आए। अब देखिए,
यहाँ पर एग्ज़िट ईयर लेट्स से हम टीसीएस का 3 ईयर रखते हैं एंड आप क्या कहते हैं कि भाई अभी इसको पी 22 का मिलता है। बुल केस में मैं मान लेता हूँ कि करंट पी मिलेगा। बेस केस में मान लेता हूँ उसको 20 का मिलता है एंड बेयर में मान लेता हूँ 18 का। एंड आई विल गो टू द टीसीएस कंपनी पेज एंड व्हाट आई विल सी कि ये कितने परसेंट या कैसे ग्रो कर रही है। तो दे आर ग्रोइंग देयर पैट्स बाय 5%, 1.5%, 9%, 10%, 18%, मतलब 18% तो यहाँ पे था। तो मैं मानता हूँ कि 10% पे ये बुल केस में अपना पैट ग्रोथ करेंगे। बेयर बेस केस में 8 मान लेते हैं एंड बेयर केस में लेट्स से 6 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं बल्कि, एंड योर एग्ज़िट ईयर इज़ 3। अब देखिए, आपको कोई भी कहता है ना कि टीसीएस इंटरेस्टिंग है, आपको खरीद लेना चाहिए, तो आप कुछ मत करिए, आप कोई सेकंड थॉट मत करिए, बस स्टॉक स्कैन में आइए, एक बार मैथ्स बिठाइए कि सर आज जो उसका पी है, 3 साल बाद भी अगर सेम पी रहता है, पैट ग्रोथ भी मैंने आज जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, उसी स्पीड को दे दिया, तो मेरा आईआरआर कितना बनेगा? 9%। तो इफ यू आर इन मार्केट विद अ 9% ऑफ एक्सपेक्टेशन विद अ स्टॉक, तो सोचने वाली बात है ऑन अ 3 ईयर पीरियड। फिर आप बेस केस में देखते हैं, मान लीजिए बुल केस आपका मैच नहीं होता बट बेस केस चलता है। तो बेस केस में हमने क्या देखा कि पी 20 का मिलता है एंड पैट ग्रोथ इसकी 8% की आती है। तो योर आईआरआर विल बी 3%। बेयर केस देखते हैं, बेयर केस में द सेम सिनेरियो एंड योर आईआरआर तो बढ़ेंगे नहीं, इसमें डिग्रोथ भी हो जाएगी आपके। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या देखने वाली है कि मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन वी आर टेकिंग, सो लेट्स से आई विल टेक कि यहाँ पर जो करंट प्राइस है, करंट प्राइस जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कंसोलिडेशन हो जाता है, यहाँ से और करेक्ट हो जाता है, तो मान लीजिए करंट प्राइस यहाँ से 2800 आ जाता है। तो अब देखिए आपका आईआरआर चेंज हो जाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको कोई भी कहे ना कि भाई मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, ये आपको लेना चाहिए। आप मैथ्स करिए प्लस फिर यहाँ देखिए कि क्या कंफर्ट वैल्यूएशन है आपके लिए, क्या कंफर्टेबल प्राइस है आपके लिए। ये सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। कोई यहाँ पर 1 ईयर के लिए होगा, कोई 3 ईयर के लिए होगा, कोई 5 ईयर के लिए होगा। तो दैट्स द थिंग यू हैव टू सी, राइट? फिर ऐसे ही आता है ओपीएम वैल्यूएशन। अब ओपीएम वैल्यूएशन किस लिए है? इसको हम यूज़ करते हैं हॉस्पिटल सेक्टर्स के लिए, क्यूएसआर्स के लिए, होटल सेक्टर के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं ईवी बाय एबिटा। ईवी बाय एबिटा क्यों देखते हैं? क्योंकि वहाँ पर डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है। तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि पैट डेप्रिशिएटेड दिखता है। तो वहाँ पर करेक्ट मेट्रिक पी नहीं होती है। तो सिंपली यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ हाइपोथेटिकल फॉर अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है? अब अपोलो हॉस्पिटल में मैं जाता हूँ एंड यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि करंट इसको ईवी बाय एबिटा कितना मिलता है? 33 का मिलता है, ठीक है? और मैं इसको बुल केस में भी मान लीजिए करंट ईवी बाय एबिटा ही दूँगा 33 का, बेस केस में फॉर एग्ज़ाम्पल 28 का दे देते हैं एंड बेयर केस में 25। एंड हम यहाँ पर जाते हैं एक बार अपोलो हॉस्पिटल्स का कंपनी पेज देखते हैं कि वहाँ पर कैसी ग्रोथ है। वी विल गो टू द क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड विल चेक कि यहाँ पर एबिटा मार्जिन कितना है अराउंड, यहाँ से अगर आप देख भी सकते हैं कि ओपीएम वाई एंड वाई कितनी ग्रोथ है, 30%, 24%, 20%, 26%। इवन दो इफ आई गो ऑन द ईयरली चार्ट एज वेल, तो यू विल फाइंड कि 16%, 26% इतनी ग्रोथ है। तो मैं क्या करूँगा कि बेस केस में जाऊँगा, दिस इज़ फॉर अपोलो राइट? हाँ, तो मैं बेस केस में जाता हूँ। बुल केस में लेट्स से आई हैव गिवन देम अ हायर साइड मल्टीपल ऑफ 17 का एबिटा ग्रोथ, बेस केस में ऑफ अराउंड 15 एंड इन द बेयर केस विल गिव देम टू 9, राइट? एंड यहाँ पर डेट, अब देखिए यहाँ पे डेट और कैश टेबल भी आप चेंज कर सकते हैं कि मान लीजिए मैनेजमेंट गाइड आपको करती है कि डेट हम ज़ीरो कर देंगे यहाँ से जाके, तो डेट आप ज़ीरो करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल चेंज हो जाएँगे। या फिर मैनेजमेंट ये कहती है कि अच्छा हमारे पास कैश बढ़ने वाला है, कैश भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3 ईयर की जगह इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 2 ईयर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना आईआरआर दिखेगा कि अब मान लीजिए आपसे कोई कहते हैं कि सर मुझे तो अपोलो हॉस्पिटल बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे स्कैन्स में आ रहा है, आपको भी ले लेना चाहिए। देखिए डोंट टेक एनीथिंग विद इट्स फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के बाद उसके अंदर की मैथ्स देखिए, तो अंदर की मैथ्स आपने सिंपली 2 डिजिट चेंज करे, ईवी बाय एबिटा मल्टीपल दिया, आपने उसको देखा कि मार्जिन ग्रोथ कितनी आएगी, आपको सिंपली आपका आईआरआर दिख गया, राइट? तो ये थी मैथ्स जो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर को कंबाइन करके बनाई, जो कि फोर्थ चैप्टर में हमने देखा। नाउ लेट्स मूव ऑफ टू द चैप्टर 5। सो इन चैप्टर 5 हम क्या देखने वाले हैं कि क्या रिसेंट्स अनाउंसमेंट्स हुए थे या फिर कोई मैक्रो अपडेट है, या फिर हम देखना चाहेंगे कि हमने जो पूरी लर्निंग्स ली चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 में, तो उन सबको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं एक
वॉच लिस्ट बना के भी देखेंगे एंड फिर हम ये देखेंगे कि कैसे एक इंटरेस्टिंग डीआरएचपी जो हम पढ़ रहे हैं वो आप एक बार पढ़ सकते हैं। देखिए डीआरएचपी को शेयर करने का कोई भी मोटिव ये नहीं रहता कि आप इसके अप्लाई करें, इसके आईपीओ में अप्लाई करें। द ओनली मोटिव इज़ कि आप नए बिज़नेस मॉडल पढ़ पाएँ कि इस तरह के बिज़नेस भी मार्केट में लिस्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो हम देखते हैं कि अभी रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ था एडलवाइस में जो कि बल्क ब्लॉक डील का था। अबाकास एसेट मैनेजमेंट ने अराउंड 64 करोड़ का एडलवाइस में डील खरीदी। अब देखिए आप ये कहेंगे कि सर ये आपको कहाँ से पता चलता है? तो सिंपली हम क्या करते हैं देखिए अगर आपके पास एडलवाइस आपके वॉच लिस्ट में अपडेट होती है, तो आपके पास वॉच लिस्ट अपडेट तो आता ही, बट या फिर अगर आप सिंपली अगर कंपनी वाइज़ भी देखना चाहेंगे, तो लिटरली अगर आप यहाँ कंपनी पे क्लिक करते हैं एंड यू विल क्लिक ऑन द शेयर होल्डिंग, यू विल एबल टू फाइंड यहाँ पर कि क्या डील हुई थी, किसने सेल करा, किसने बाय करा एंड इवन दो यहाँ पर आप हिस्टोरिकल भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड ऑल्सो द इनसाइडर ट्रेडिंग एज़ वेल, राइट? दिस इज़ द वन वे एंड द सेकंड वे इज़ जब आप कंपनी बेस पे जाते हैं तो आप क्या देखेंगे कि जो भी आपके स्कैन्स होंगे, तो जैसे एक रेडीमेड स्कैन है आपके स्टॉक स्कैन में जिसका नाम है बल्क ब्लॉक डील। तो जहाँ पे भी बल्क ब्लॉक डील हुई होगी वहाँ पर वो कंपनीज़ आपके पास फ्लैश आउट होंगी। तो मैंने एडलवाइस में जाया तो मेरे पास सीधे ये आ गया कि अच्छा यहाँ पर बल्क ब्लॉक डील हुई है लास्ट 1 वीक में, मेरे पास ये कंपनीज़ आ गई। अब सिंपली आप बल्क ब्लॉक डील्स के स्कैन में क्लिक करेंगे तो 97 कंपनीज़ में बल्क ब्लॉक डील हुई है। यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। लेट्स से एक बार मैं अगर ट्रांसलेट लाइटिंग में देखना चाहूँ, तो कंपनी क्लिक करूँगा, आई विल क्लिक ऑन द शेयर होल्डिंग, देन आई विल एबल टू फाइंड कि यहाँ पर ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल ने बाय करा है, ठीक है? फिर यहाँ पे एक बार अगर हम बैक जाते हैं एंड सिंपली देखते हैं किसी और कंपनी में, फॉर एग्ज़ाम्पल आई वांट टू सी इन द अरविंद फैशन, तो अरविंद फैशन में देखेंगे तो यहाँ पर भी ग्रेविटॉन, तो देखिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं। मतलब यहाँ पर आपको एक सिर्फ़ एक सिग्नल मिल जाता है कि यहाँ पर बल्क ब्लॉक डील हो रही है, बट वहाँ पर आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी कि हू इज़ द सेलर एंड हू इज़ द बायर। एक बार साइन लाइफ साइंस में देखते हैं कि यहाँ पर बल्क ब्लॉक डील में कौन था, जैसे गोल्डमैन सैक पीटी ने अराउंड 96 करोड़ का साइन लाइफ खरीदा, राइट? तो सिंपली आपको ये चीज़ें स्टॉक स्कैन में कंपनी पेज भी और इवन तो आपको स्कैन से भी मिलती हैं। एंड लेट्स से देखिए अब यहाँ पर एक बार आप बल्क ब्लॉक डील में आएँगे, तो यहाँ पर उसको एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या पता चलता है कि वो कंपनीज़ आएँगी जो अबव 2000 करोड़ मार्केट कैप है एंड जहाँ पर 0.5% ऑफ मार्केट कैप से ज़्यादा की डील हुई है। अब इसको आप 1% भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको मान लीजिए 1 कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे इसको 1 कर देंगे एंड सिंपली देखते हैं 0.5 एंड लेट्स से इसको आप 0.8 भी कर देते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ 1.10 कर देता हूँ लेट्स से। मैं यहाँ पे रन स्कैन करूँगा, मेरे पास 55 कंपनीज़ आ जाएँगी। तो लेट्स से पेटीएम यहाँ पर आ रहा है। तो आई विल चेक कि पेटीएम में क्या डील हुई है। आई विल क्लिक ऑन द शेयर होल्डिंग टाइप एंड यू विल फाइंड कि यहाँ पर 362 करोड़ का डील हुआ है, किसने सेल किया है। सो ऑल द डिटेल्स यू कैन फाइंड हियर, राइट? फिर हम देखते हैं कि आगे क्या अपडेट था। तो एक अपडेट सीजी पावर की तरफ से था। तो जो उनका चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसका इनॉग्रेशन कराया उन्होंने G1 का। तो अगर सिंपली एक बार हम इसको ज़ूम करके देखें, तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि G1 का इन्होंने इनॉग्रेशन करा जो कि 0.5 मिलियन पर डे की उसकी कैपेसिटी है बनाने की, यूनिट्स पर डे की एंड उससे 3 किलोमीटर दूर जो कि G2 फैसिलिटी है, अराउंड 2026 में ये लाइव हो जाएगी फाइनेंशियल मतलब एंडिंग 2026 में। तो दैट कैपेसिटी एबल टू मेक अराउंड 14.5 मिलियन यूनिट्स पर डे एंड इनडायरेक्टली दे विल क्रिएटिंग अ 5000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स, राइट? तो ये सीजी पावर का एक अपडेट था जो कि उनकी सब्सिडियरी कंपनी सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड से पोस्ट हो रहा है, राइट? फिर हम देखते हैं कि इंटरेस्टिंग डीआरएचपी। तो ये इंटरेस्टिंग डीआरएचपी देखने से पहले हम ये देखेंगे कि आप हमने जो भी लर्निंग्स लगाई हैं उसको वॉच लिस्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से आप यहाँ पे देखिए, जैसे हमने आपको बताया भी था कि रेवेन्यू क्वार्टर कंसिस्टेंसी अगर आपको देखना है तो आप वो कैसे स्कैन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए स्कैन बनाता हूँ जहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि रेवेन्यू एवरी क्वार्टर इज इंक्रीजिंग एंड हाउ विल यू फाइंड दैट। तो आई विल क्लिक ऑन दिस एंड विल मेक अ फिल्टर अबाउट इन 2 मिनट्स, मतलब बहुत जल्दी ही बन जाता है। आपको यह देखना है कि रेवेन्यू लेटेस्ट ईयर, ठीक है? तो रेवेन्यू लेटेस्ट क्वार्टर, लेट्स से हम ये देखना चाहते हैं कि लास्ट 2 क्वार्टर से कहाँ पर ऑलमोस्ट 10% की रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है, राइट? तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा रेवेन्यू 1 क्वार्टर बैक इंटू 1.10, राइट? फिर मैं एक बार डाल देता हूँ रेवेन्यू 1 क्वार्टर बैक, मतलब मुझे अगर थोड़ी सी भी कंसिस्टेंसी चाहिए तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा रेवेन्यू 1 क्वार्टर बैक एंड विल बी ग्रेटर देन एंड रेवेन्यू विल बी ग्रेटर देन 2 क्वार्टर बैक। तो मुझे दो सेकेंड क्वार्टर बैक से भी 10% की ग्रोथ चाहिए, 1.10। लेट्स से आई विल ऐड द थर्ड, मतलब अब यहाँ पर स्क्रीनिंग और टाइट हो जाएगी
और कम बिज़नेस हो जाएँगे यहाँ पर आने वाले। मैं यहाँ पर देखता हूँ रेवेन्यू 2 क्वार्टर बैक एंड विल ऐड रेवेन्यू विल बी ग्रेटर दैन ऑफ 3 क्वार्टर बैक। 3 क्वार्टर बैक इंटू 1.10। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो अभी जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं Q1 FY26 में, तो Q1 FY26 का जो रेवेन्यू था वाज़ ग्रेटर देन ऑफ Q4 FY25। Q4 FY25 का जो था वाज़ ग्रेटर देन ऑफ Q3 FY25, राइट? तो यहाँ पर हम इसको जब रन करेंगे तो हमारे पास अराउंड 25 कंपनीज़ आती हैं एंड सिंपली आप यहाँ पे नंबर्स भी देख सकते हैं। तो रेवेन्यू लेटेस्ट क्वार्टर वाज़ ऑफ 4961 करोड़ फॉर स्विगी। जो वही 3 क्वार्टर बैक कितना था 3601। ओके, लेट्स से वी विल मूव डाउन एंड चेक कि यहाँ पे कोई और इंटरेस्टिंग कंपनी भी आ रही है। लेट्स से एसजी फिनसर्व का देखते हैं। तो ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर में तो इनका रेवेन्यू ही डबल हो गया। 31 करोड़ का रेवेन्यू था, अब जो 68 करोड़ का है। फिर लेट्स से देखते हैं रेमिस फार्मास्यूटिकल्स में जो 29 करोड़ का रेवेन्यू था वो 348 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पर आपको पता चलती है रेवेन्यू कंसिस्टेंसी। अब मान लीजिए मैं ये देखना चाहता हूँ कि यार मुझे इन बिज़नेस को पढ़ना भी है एंड आगे ट्रैक भी करना है। तो वो कैसे करेंगे आप? यहाँ पर आप वॉच लिस्ट में जाएँगे एंड सिंपली आप अपनी वॉच लिस्ट का नाम रख दीजिए रेवेन्यू कंसिस्टेंसी। रेवेन्यू नहीं, इसको ऐसे रखते हैं कंसिस्टेंट रेवेन्यू इंक्रीज वॉच लिस्ट। अब मैंने इसका नाम रख दिया, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया एंड सिंपली आई विल गो टू ऑन माय वॉच लिस्ट सेक्शन एंड यहाँ पर अब मुझे क्या मिलेगा कि मैं सीधे जाके यहाँ पे अलर्ट्स ऑन कर दूंगा। अब देखिए, अब द मैजिक ऑफ दिस वॉच लिस्ट स्टार्ट्स नाउ। सो इन दीज 25 कंपनीज अगर ये कोई भी अनाउंसमेंट करते हैं तो आपके पास डे एंड पे इसका अनाउंसमेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेट्स से मान लीजिए Q2 FY26 के जब रिजल्ट्स आते हैं तो आपके पास एक रिजल्ट की पूरी समरी बन के भी आ जाती है। तो ऑल दीज थिंग्स यू कैन फाइंड इन दिस वॉच लिस्ट सेक्शन एंड इवन तो अगर आप यहाँ पर अनाउंसमेंट में भी क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट जैसे हम इक्सिको आ रहा था यहाँ पे, तो इक्सिको का कोई अनाउंसमेंट है। लेट्स से मान लीजिए एनएमडीसी का ये एनुअल रिपोर्ट का एक अनाउंसमेंट है, वो यहाँ पर आ चुका है। फिर लेट्स से एसजे फिनसम का देखते हैं तो हमारे पास बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी का अपडेट है। तो सिंपली आपने देखा कि यहाँ पर आपको प्रीवियस भी मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर लोड मोर करेंगे तो पास्ट के जितने भी आपके पास अनाउंसमेंट्स होंगे वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो ऐसे मैंने अपनी वॉचलिस्ट बना के, जैसे मैं कॉनकॉर टू बी रेड बना रखा है, मैंने डेट रिडक्शन भी बना रखा है। जैसे यहाँ पर मैं और वॉचलिस्ट आपको दिखाता हूँ। तो लेट्स से एक बार हम स्टॉक स्कैन में वापस जाते हैं एंड एक वॉच लिस्ट जो हमें बनानी चाहिए, एक बार हम देखते हैं इन दिस, यस, हियर हियर इट इज। सो हम यहाँ के देखेंगे कि एबिटा मार्जिन कंसिस्टेंसी कि यहाँ पर कितने क्वार्टर्स हैं। विल चेक आउट हियर कि दो तीन तीन क्वार्टर से एबिटा मार्जिन इंक्रीज हो रहा है। अब देखें एबिटा मार्जिन कैसा है कि मान लीजिए हियर इज द कंपनी, लेट्स से यहाँ पर हमारे पास नायका आ रही है। तो नायका का जो एबिटा मार्जिन 3 क्वार्टर बैक था वो 5% का था, बट नाउ इट इज़ ऑफ अराउंड 6.53। तो 6.21 हुआ, फिर 6.47, देन 6.53। अब सिंपली मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पर एंड विल ऐड इन माय वॉच लिस्ट एंड जिसका मैं नाम भी क्या रख दूँगा कि कंसिस्टेंट मार्जिन एक्सपेंशन वॉच लिस्ट ये होगी एंड सिंपली मैं इसके जाके अलर्ट्स ऑन कर दूँगा। तो मेरे पास अलर्ट्स ऑन करने से क्या होगा कि ये तो मेरे पास करंट सब अनाउंसमेंट तो आ ही जाएँगे, बट ऑन द फ्यूचर अगर कोई भी मेरे पास अलर्ट्स आते हैं, तो वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। इवन दो मैं हमेशा क्या करता हूँ कि अपनी वॉच लिस्ट में कुछ नोट्स भी रखता हूँ कि मान लीजिए पर्टिकुलर वॉच लिस्ट का मेरे पास कोई नोट्स रखना है कि भाई ये मैंने मार्जिन एक्सपेंशन कैंडिडेट डाले हैं, बट व्हाट आई एम वाचिंग हियर कि मतलब यहाँ जैसे कि हमने वीडियो के बीच में भी सीखा था कि क्या हम बिटवीन द लाइन्स पढ़ रहे हैं। तो वो बिटवीन द लाइन्स के एलिमेंट है, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। वो मैं सिंपली इसको नोट्स में ऐड कर देता हूँ अपने। इवन दो एक इंटरेस्टिंग फीचर है जिसको हम कहते हैं स्कैन फीचर। तो लेट्स से मान लीजिए अगर आप स्कैन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इन कंपनीज पे भी स्कैन लगा सकते हैं कि मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि इन कंपनीज में कौन सी ऐसी कंपनी थी जहाँ पर पैट ग्रोथ मोर देन 20% आई थी। तो आई विल क्लिक 20 हेयर एंड विल चेक कि कितनी कंपनीज आती हैं। तो मेरे पास अराउंड 38 कंपनीज होगी। तो आपकी पूरी यूनिवर्स ही चेंज होगी। तो आपकी वॉच लिस्ट में और कितना फिल्ट्रेशन आप कर सकते हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट? तो सिंपली आपने यहाँ पर देखा कि कैसे आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्कैन्स हमने डिफरेंट चैप्टर्स में सीखे एंड नाउ वी विल मूव टू इंटरेस्टिंग डीआरएचपी। तो हम यहाँ पर एक डीआरएचपी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मोबिलियस डायग्नोस्टिक कंपनी। अभी डायग्नोस्टिक कंपनी करती क्या है कि ये डायग्नोस्टिक कंपनी आपके डॉक्टर लाल पैथ लैब, विम्टा लैब्स इनकी तरह नहीं है। दे मेक अ डिवाइस। व्हाट डिवाइस दे मेक? वो पोर्टेबल डिवाइस बनाते हैं फॉर डायग्नोसिंग द डिजीज लाइक टीबी। अब देखिए इससे क्या होता है कि वो पीसीआर जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं उसकी मदद से ये अराउंड 1 घंटे में उसका रिजल्ट निकाल के दे देते हैं। सैंपल कलेक्शन और डन बाय ऑटोमेशन ओनली
कि मतलब आपने एक बार सैंपल कलेक्ट कर लिया एंड इट इज़ मूवेबल। तो मतलब ऐसा भी हो कि लेट्स से मान लीजिए कोई कैंप लगाया आपने, तो कैंप में जाके आप लिटरली 1-1 घंटे में पेशेंट के सैंपल लेके वहाँ पर रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि जी, जी ये प्रॉब्लम है एंड यू कैन डायग्नोज बाय दिस हेल्प। तो इससे क्या होगा कि जितना भी डिज़ीज़ का जल्दी डायग्नोसिस होगा, उतना जल्दी मेडिसिन मिल सकता है, उतना हम लाइफ बचा सकते हैं ह्यूमन की, राइट? बट इस बिज़नेस में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि मतलब ये बिज़नेस मुझे ऐसा लगा रेज़र ब्लेड जैसा बिज़नेस, क्यों? क्योंकि जो इनका डिवाइस से रेवेन्यू है, देखिए जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डिवाइस से रेवेन्यू सिर्फ़ इनका 20% है। तो जो डिवाइस लेंगे उस पे जो इनकी टेस्ट किट्स चलेगी वो इन्हीं की कंपनी चलेगी। तो दैट टेस्ट किट्स कॉस्ट अराउंड मतलब 74% ऑफ रेवेन्यू टेस्ट किट से आता है। एंड इवन दो हम ये भी देख सकते हैं कि ऐसे बिज़नेस यूनिक क्यों हो जाते हैं कि मान लीजिए एक बार किसी भी एनजीओ ने या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने या किसी भी छोटे हॉस्पिटल ने ये इनकी एक मशीन ले ली एंड आफ्टर दैट रिकरिंग रेवेन्यू वो कंपनी को देते जाएँगे जब-जब उन्हें टेस्ट करना है। तो इस पे भी इनके पास टेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ मशीन है, जो हम एक बार इनके डीएसपी पे भी नज़र मारेंगे, वहाँ पर देखेंगे। बट ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट था एंड एक स्लाइड और थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ डिवाइस इन्होंने 1 साल 2025 में कितने सोल्ड करे, 2180 एंड द टेस्ट किट्स दे हैव सोल्ड ऑफ अराउंड 12 मिलियन, राइट? तो सिंपली इनका जो 74 इवन दो देखिए अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका पैट मार्जिन अराउंड 13% है, तो सिंपली इंटरेस्टिंग जहाँ पर पैट मार्जिन 13% है। बट यहाँ पर हम डीआरएसपी में अगर देखना भी चाहेंगे तो इन्होंने डिफरेंट अपने प्रोडक्ट भी मेंशन किए हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि इनका जो आर बिज़नेस में इन्होंने रिपोर्टिंग करी थी कि इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में क्या है कि मान लीजिए एक मशीन से आप 8 घंटे में 12 टेस्ट पास कर सकते हैं, 13 टेस्ट पास कर सकते हैं। अगर आप हायर एंड वाली लेते हैं तो उसमें 64 टेस्ट पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब एक इन्होंने कंपैरिज़न भी दिया है कि सेंट्रलाइज़्ड पीसीआर मशीन से एज़ कम्पेयर टू इनकी मशीन्स में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक कंपैरेटिव चार्ट आप देख सकते हैं, जहाँ पर दे आर टेलिंग कि द कॉस्ट ऑफ सेंट्रलाइज़्ड इज़ ऑफ अराउंड 12 टू 15 लैक्स। प्राइमरी पावर सोर्स रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा रहेगा। बट ट्रूनेट का जो डिसेंट्रलाइज्ड है उसमें अराउंड दे हैव कॉस्ट ऑफ अराउंड 6.5 टू 13 लैक्स डिपेंडिंग ऑन दैट मशीन व्हाट यू आर चूजिंग। फिर इसमें आता है कि बैटरी ऑपरेटेड रहता है। इसमें एक चीज़ और है कि ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है जो सेंट्रलाइज्ड पीसीआर मशीन्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट डायग्नोस्टिक सेंटर्स में। बट ट्रूनेट के लिए यूज़र फ्रेंडली होता है और मिनिमम ट्रेनिंग होती है। तो मतलब सिंपली क्या हुआ कि देखिए बिज़नेसेस का मीनिंग क्या है कि आपकी प्रॉब्लम्स को और सॉल्व करना, मतलब अच्छे सॉल्यूशन देना एट द फर्स्ट प्लेस एंड जब वो सॉल्यूशन मिल जाए तो उन सॉल्यूशन को और कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो सिंपली ये डीआरएसपी बहुत अच्छा लगा, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। इवन दो आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा वीडियो के, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द कंक्लूजन पार्ट। सो इन कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो हमने बहुत सारे चैप्टर्स कवर करे जहाँ पर हमने बेसिक टू एडवांस देखा, हमने डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेटर्स देखे, हमने अनाउंसमेंट्स देखे, इंटरेस्टिंग डीआरएचपी भी देखा और हमने वहाँ पे एक चीज़ और देखी कि कैसे आप पूरा एक सिस्टम बना सकते हैं, अपनी वॉच लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं एंड किसी भी स्टॉक रिकमेंडेशन को फेस वैल्यू पे नहीं लेंगे, आप अपनी मैथ्स खुद करेंगे। तो इस वीडियो से आपको लगता है कि कुछ भी लर्निंग्स मिली हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप हमें ये भी बताइएगा कि ये चैप्टर्स लाइक वीडियोज़ आपको अच्छी लगी और कुछ भी सजेशन हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्णा।